हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने क्या पढ़ा था नंबर सिस्टम में? मेरे भाई पिछला क्लास में नंबर सिस्टम में मैंने नंबर ऑफ फैक्टर शुरू किया था, NOF। ठीक है मेरे भाई। नंबर ऑफ फैक्टर में मैंने जो बेसिक उसका कंसेप्ट था उसको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। आज मैं उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। कल जो मैंने बताया था, जो एग्जाम्पल बताया था कल, वो काफी डिटेल में बताया था। आज मैं उसी को शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा। ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद मेरे भाई मैं अपना सीट भी शुरू करूंगा। ठीक है। चलो मेरे भाई क्लास शुरू करते हैं। देखना मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं उसी एग्जाम्पल को वापस दोहरा रहा हूं, उसी एग्जाम्पल को मैं वापस दोहरा रहा हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से। एक एग्जाम्पल था मेरे भाई मेरा 120। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। पीछे भी मैं यही एग्जाम्पल लगाया था। ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देखना मेरे भाई, आज मैं कैसे सॉर्ट करूंगा इसको। 120। ठीक है मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई, इसका फैक्टर हमको निकालना है। 120 का फैक्टर निकालना है। टोटल कितना फैक्टर बनेगा? ठीक है मेरे भाई। और उसके साथ जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है सब आ जाएगा। तो मेरे भाई इसका फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसका अभाज्य गुणनखंड लगाना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड। तो 120 को कैसे मेरे भाई हम तोड़ रहे थे? ये ऐसे तोड़ रहे थे मेरे भाई। 8 हो जाता था 2 की पावर 3 और 3 गुना 5, 3 गुना 5। तो ये क्या बनता था मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड इसका? इसका अभाज्य गुणनखंड बनता था मेरे भाई 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 गुना मेरे भाई 5 की पावर 1। यही इसका अभाज्य गुणनखंड बनता था। यही इसका अभाज्य गुणनखंड बनता था ना मेरे भाई। यही इसका अभाज्य गुणनखंड बनता था। चलो मेरे भाई, अब मैं यहां पे तुमसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। उस सवाल का जवाब देना मेरे भाई क्या क्या बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। आज मैं इसी प्रोसेस को शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट। सबसे पहला मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, सबसे मैं पहला सवाल पूछना चाह रहा हूं कि 120 का कुल गुणनखंड की संख्या बताओ क्या होगा। इधर मेरे भाई मैं संख्या पूछ रहा हूं, संख्या। 120 के कुल गुणनखंड की संख्या बताना है क्या होगा। कुल गुणनखंड की संख्या बताना है क्या होगा। 120 के कुल गुणनखंड की संख्या बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 120 के सम गुणनखंड की संख्या बताना है क्या होगा। 120 के सम गुणनखंड की संख्या बताना है क्या होगा। 120 के सम गुणनखंड की संख्या बताना है क्या होगा। ठीक है। तीसरा मैं पूछ रहा हूं मेरे भाई, इसमें मैं तीसरा पूछ रहा हूं 120 के विषम गुणनखंड की संख्या बताना है क्या होगा। 120 के विषम गुणनखंड की संख्या बताना है क्या होगा। 120 के विषम गुणनखंड की संख्या बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई। मैं चौथा पूछ रहा हूं मेरे भाई, मैं चौथा पूछ रहा हूं कि 120 के 4 के मल्टीपल वाले गुणनखंड की संख्या क्या होगा। 4 का जो मल्टीपल वाला गुणनखंड होगा उसकी संख्या क्या होगा। 4 के मल्टीपल वाले गुणनखंड की संख्या क्या होगा। इस सब जगह संख्या आ रहा है। ठीक है। चलो मेरे भाई, इसके बाद मैं पूछ रहा हूं 8 के मल्टीपल वाला, 8 का मल्टीपल वाला जो गुणनखंड है उसकी संख्या क्या होगा। 8 के मल्टीपल वाला गुणनखंड की संख्या क्या होगा। 8 के मल्टीपल वाला गुणनखंड की संख्या क्या होगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मैं पूछ रहा हूं, इसके बाद मैं पूछ रहा हूं 12 के मल्टीपल वाला गुणनखंड की संख्या क्या होगा। 12 का मल्टीपल वाला गुणनखंड की संख्या क्या होगा। 12 के मल्टीपल वाला गुणनखंड की संख्या क्या होगा, ये मैं पूछ रहा हूं मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है। इसके बाद मैं पूछ रहा हूं मेरे भाई, इसके बाद मैं पूछ रहा हूं मेरे भाई 15 के मल्टीपल वाला गुणनखंड की संख्या क्या होगा। 15 का मल्टीपल वाला गुणनखंड की संख्या क्या होगा। 15 के मल्टीपल वाला गुणनखंड की संख्या क्या होगा। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मेरे भाई मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं 30 के मल्टीपल वाला गुणनखंड की संख्या क्या होगा। 30 के मल्टीपल वाला गुणनखंड की संख्या क्या होगा। 30 के मल्टीपल वाला गुणनखंड की संख्या क्या होगा। चलो मेरे भाई, इतना सवाल मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, हमको अगर इस सब की संख्या निकालना है
तो इसको विस्तार करके सबसे पहले लिखना पड़ता है। ये 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 का विस्तार करना पड़ता है मेरे भाई। इस पावर को मैं कैसे विस्तार करूंगा मेरे भाई, यहां मैक्सिमम पावर 3 है 2 के ऊपर, तो मैं 0 से लेकर 3 तक जाऊंगा, तो इसका विस्तार मैं कैसे करूंगा मेरे भाई, मैं ऐसे विस्तार करूंगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और मेरे भाई मैं जाऊंगा 2 की पावर 3 तक। ये इसका विस्तार हो गया, ये इसका विस्तार हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद बताना मेरे भाई मैं इसका विस्तार कैसे करूंगा, इसका विस्तार कैसे करूंगा मेरे भाई बताना। 3 की पावर 1 है तो मैं 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 तक जाऊंगा, 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 तक जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आया। चलो मेरे भाई मैं इसका विस्तार कैसे करूंगा मेरे भाई बताना। ये 5 की पावर 1 है तो मैं 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 1 तक जाऊंगा। इस तरीके से मैंने लिख लिया, इस तरीके से मैंने लिख लिया। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया मेरे भाई, हमारी बात समझ गया। अब हमारी बात बताना मेरे भाई, हमारी बात बताना, ध्यान तो सुना मेरे भाई। हमको ये बताना मेरे भाई, यहाँ पे हमको ये बताना मेरे भाई, हमको ये बताना मेरे भाई, हमको चाहिए खाली संख्या। ठीक है, हमको तो गुणनखंड चाहिए ही नहीं, हमको खाली संख्या पे फोकस करना है। कुल गुणनखंड की संख्या कितना होगा ये मैं कैसे निकालता हूं ये बताना मेरे भाई। कुल गुणनखंड की संख्या कैसे है ना, कुल गुणनखंड की संख्या कैसे होगा मेरे भाई हमको ये बताओ। पिछला क्लास में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, पिछला क्लास में मेरे भाई मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, ध्यान तो सुनना मेरे भाई। ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। जब सबको आपस में भिड़ाओगे, जब सबको आपस में भिड़ाओगे तो इसके सारे फैक्टर खुल जाएंगे। ठीक है, इसके सारे फैक्टर खुल जाएंगे जो वैल्यू में होगा, वैल्यू में। ठीक है, उसको वहां से गण के बता सकते हैं कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है। हमारी बात समझ गया। लेकिन मेरे भाई हमको संख्या बताना है तो मैं इसका फैक्टर खोलूंगा ही नहीं। हमको वैल्यू थोड़ी ना पूछ रहा है, हमको संख्या पूछ रहा है खाली, हमसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है कि इसका टोटल गुणनखंड का वैल्यू बताओ कौन कौन है, ये नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा है कि गुणनखंड की संख्या बताओ। तो मैं सिर्फ इतना ही पे काम करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो मेरे भाई ये तीन कॉम्बिनेशन है, एक 2 वाला है, एक 3 वाला है, एक 5 वाला है, 3 कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमको टोटल गुणनखंड की संख्या बताना क्या होगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई ये टोटल कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है। सर ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 4 बन रहा है, 4 कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरे भाई, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरे भाई, 2 कॉम्बिनेशन है, 2। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 वाला, 3 वाला, 5 वाला। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इस कॉम्बिनेशन के चारों पद उठ के आएगा, चारों पद। इस कॉम्बिनेशन के दोनों पद उठ के आएगा, दोनों पद। और इस कॉम्बिनेशन के मेरे भाई दोनों पद उठ के आएगा, दोनों पद। तो तुम बताओ मेरे भाई कुल गुणनखंड की संख्या में कितना हो जाएगा। 4 पद इसका आएगा, 2 पद इसका आएगा, 2 पद इसका आएगा। तो 4 दूना 8 दूना 16 नहीं हो जाएगा। कुल गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 16 आ गया, 16। हमारी बात समझ गया। कैसे आया मेरे भाई मैं पीछे वाला लेक्चर में बता चुका हूं डिटेल में, आज मैं डायरेक्ट शॉर्ट काम करूंगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा हमको बताओ मेरे भाई अगला क्या चाहिए, हमको सम गुणनखंड वाला चाहिए, सम गुणनखंड। हमारी बात सुनना मेरे भाई ध्यान से। हमको ऐसा संख्या चाहिए, इसका फैक्टर ऐसा चाहिए जो सम संख्या हो। अब तुम बताओ मेरे भाई जो सम संख्या होता है वो 2 गुना के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है, वो 2 गुना के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, कोई सा भी सम संख्या 2 गुना के फॉर्म में होता है और हमको चाहिए सम संख्या। तो मेरे भाई मैं जब तीनों कॉम्बिनेशन को आपस में भिड़ाऊंगा तो बहुत सारे फैक्टर निकल कर आएगा, लेकिन हमको उसमें सम संख्या वाला चाहिए। तो हमको ऐसा फैक्टर भिड़ाना, हमको ऐसा कॉम्बिनेशन भिड़ाना पड़ेगा, हमको 2 संख्या की गुना ऐसा अरे मेरे भाई इसमें गुना ही तो करना है आपस में। तो हमको ऐसी संख्या का गुना करना है जिसमें एक छोर पे 2 बन जाए, खाली उसी को रखना है बस। एक छोर पे 2 बन जाए, एक छोर पे 2, बाद बाकी का हमको काम ही नहीं पड़ेगा, बाद बाकी का हमको काम ही नहीं पड़ेगा मेरे भाई। जैसे ही हमको सम संख्या वाला गुणनखंड चाहिए तो मैं एक छोर पे 2 गुना तलाश करने का प्रयास करूंगा, एक छोर पे 2 गुना तलाश करने का। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसको फिर से यहां लिखता हूं, इस कॉम्बिनेशन को फिर से यहां लिखता हूं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यही कॉम्बिनेशन था ना। ये क्या था मेरे भाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 गुना में इधर क्या था मेरे भाई 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है मेरे भाई, हमको सम संख्या वाला गुणनखंड चाहिए, सम संख्या वाला। ठीक है मेरे भाई, तो मैं किस पे फोकस करूंगा मेरे भाई, इसको गुना करके ही गुणनखंड सब आता है। मैं ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, इस कॉम्बिनेशन में से ऐसा पद उठाऊंगा जिसमें एक छोर पे 2 बने, एक छोर पे 2, इधर कितनों से गुना होगा तो वो सम संख्या ही रहेगा। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये 2 गुना के साथ किसी भी दुनिया के किसी भी संख्या से गुना कर दो, चाहे इस कॉम्बिनेशन के पद से गुना होगा, चाहे इस कॉम्बिनेशन के पद से होगा,
तो वो सम संख्या ही फेंकेगा। हमको एक छोर पे दो गुना वाला लाना है, एक छोर पे दो गुना वाला, तो हमको सम गुणनखंड की तलाश है। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन छटेगा कौन रहेगा। मेरे भाई ये 2 की पावर 0, जब मैं इस टर्म में गुना करूंगा तो ये 1 देगा, ये एक छोर पे 2 नहीं देगा। मेरे भाई ये सिलेक्ट होगा, सर ये सिलेक्ट हो जाएगा। एक छोर पे जब मैं इस पद समय है ना, इस पदों से मैं गुना करूंगा इसका, तो एक छोर पे 2 बनेगा, 2 गुना, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, मेरे भाई ये 2 की पावर 2 क्या 2 का मल्टीपल है, क्या ये 2 गुना देगा। मेरे भाई 2 की पावर 2 4, जब एक छोर पे ये गुना करेगा इन सभी पदों के साथ तो 4 गुना आएगा, 4 गुना, और 4 गुना में मेरे भाई 2 ऑलरेडी छिपा होता है, 2 ऑलरेडी, तो मेरे भाई ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। एक छोर पे जब इसका गुना इन सब पदों में होगा तो एक छोर पे 2 गुना बनेगा, 2 गुना, तो मेरे भाई ये सम संख्या फेंकेगा, सम संख्या, इसकी गुना इसी सब पद सब में तो होना है, तो एक छोर पे अगर 2 बनना है तो दूसरे छोर पे किसी से भी गुना करेगा तो सम संख्या वाला ही तो फेंकेगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 ये सिलेक्ट होगा। 8 सर मेरे भाई 8 में भी 2 गुना घुसा होता है, 2 गुना, जब ये भी गुना में जाएगा इन सभी पदों के साथ तो एक छोर पे 2 गुना बनाएगा, तो इसका गुना किसी के भी साथ हो, तो एक छोर पे 2 गुना अगर ये बना रहा है तो इसका गुना किसी के भी साथ हो, चाहे इस पद में हो चाहे इस पद में हो, तो वो सम संख्या वाला फेंकबे करेगा, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। और इधर से बताना मेरे भाई, इधर से बताना, इधर से बताना, ठीक है मेरे भाई, हमको एक छोर पे 2 गुना चाहिए, एक छोर पे 2 गुना चाहिए, बाद बाकी दूसरा छोर कुछ हो हमको उससे फर्क नहीं है। एक छोर पे 2 गुना वाला ये है, ये है, ये है, और इससे हमको कोई फर्क नहीं है कि इधर क्या है, इधर क्या है मेरे भाई, कोई फर्क नहीं है, हमको खाली इसमें देखना है कि एक छोर पे 2 गुना बनना है कि नहीं बनना है। तो इस कॉम्बिनेशन का ये तीनों पद एक छोर पे 2 गुना बना रहा है, तो बाद बाकी इसको देखने का जरूरत नहीं है, ये दोनों ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑटोमेटिक ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से टोटल कितना कॉम्बिनेशन आया, 3 कॉम्बिनेशन यहां से आया, यहां से कितना कॉम्बिनेशन आया 2, और यहां से कितना कॉम्बिनेशन आया 2, तो टोटल गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, सम गुणनखंड की संख्या 3 दूना 6 दूना 12 हो गया 12, टोटल सम गुणनखंड की संख्या कितना हो गया 12 हो गया 12। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो मेरे भाई अब हमको आगे बताना जरा, हमको आगे बताना जरा मेरे भाई, विषम गुणनखंड की संख्या बताना है, विषम गुणनखंड की। मैं फिर से इसको यहां पे लिखता हूं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, और इसका गुना किसके साथ था मेरे भाई, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमको क्या चाहिए मेरे भाई, विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की, थोड़ा सा बुद्धि लगा लो। विषम गुणनखंड में क्या होता है मेरे भाई, जो विषम संख्या होता है उसमें 2 गुना नहीं होना चाहिए, 2 गुना, एक छोर पे 2 गुना नहीं बनना चाहिए। ठीक है, एक छोर पे 2 गुना नहीं बनना चाहिए, हमको वैसे पदों को सिलेक्ट करना है जिसमें एक छोर पे 2 गुना ना बने। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें कौन सिलेक्ट होगा, सर इसकी गुना अगर हम इस सब में करेंगे तो यहां 2 गुना बनेगा, तो ये सम संख्या देगा, अरे इसकी गुना इस सब में होगा तो सम संख्या फेंकेगा ना, ये भी सम संख्या फेंकेगा, ये भी सम संख्या फेंकेगा। ठीक है मेरे भाई, सिर्फ ये सेलेक्ट होगा, ये जब इसकी गुना जब तुम इन सभी पदों में करोगे, इन सभी पदों में करोगे तो विषम संख्या ही देगा, विषम संख्या ही देगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से ये दोनों छट गया, ये तीनों छट गया, ये हमेशा मेरे भाई क्या देगा, विषम संख्या देगा, विषम संख्या, इसकी गुना इसमें करो, इसकी गुना इसमें करो, फिर इसकी गुना इसमें करो, इसमें करो, इस तरीके से विषम संख्या देता चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से टोटल कितना कॉम्बिनेशन आया, सर यहां से आया एक, यहां से ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, जो कटने वाला है काट दो, बाद बाकी सब सेलेक्ट हो जाता है, बाद बाकी सब सेलेक्ट हो जाता है। देखना मेरे भाई यहां कटने वाला था कट गया, तो ये सेलेक्ट हो गया, ये सब ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इस वाले कॉम्बिनेशन में जो कटने वाला है उसको हटा दो, ये सब मेरे भाई सम संख्या देने वाला नहीं था, इसको मैंने काट दिया, तो मेरे भाई जो बच गया वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, 2 गुना 2, तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा, 4। टोटल विषम गुणनखंड की संख्या कितना बन गया मेरे भाई 4 बन गया, 4। यहां से टोटल विषम गुणनखंड की संख्या कितना बन गया मेरे भाई 4 बन गया, 4। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, चलो अब हमको आगे आना है, आगे फिर से मैं इसको लिखता हूं, फिर से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, गुना में यहां से क्या है मेरे भाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और यहां से क्या है मेरे भाई 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, यही है। चलो मेरे भाई अगला बताना हमको क्या है, अगला बताना हमको क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना क्या है मेरे भाई, हमको चाहिए 4 के मल्टीपल वाला फैक्टर, 4 के मल्टीपल वाला फैक्टर मेरे भाई, 4 के मल्टीपल वाला फैक्टर हमको चाहिए, तो 2 संख्या की गुना ही तो होगा इस कॉम्बिनेशन के बीच में, ये तीनों कॉम्बिनेशन के बीच में गुना ही तो होना है, तो
चार के मल्टीपल वाला अगर फैक्टर चाहिए तो 4 गुना में एक छोर पे होना चाहिए, एक छोर पे। ठीक है, जो भी मेरे भाई टर्म, जो भी जिस कॉम्बिनेशन का पद 4 गुना अगर बना रहा है, 4 गुना बना रहा है, उधर का टेंशन छोड़ो, उधर कुछ रहेगा, हमको फर्क नहीं है गुना में, बस एक छोर पे 4 गुना वाला होगा वो सेलेक्ट होगा, एक छोर पे 4 गुना वाला जो नहीं देगा वो कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उधर का टेंशन छोड़ो, पहले ये देखो मेरे भाई, एक छोर पे 4 गुना कौन बना रहा है, ये बनाएगा। सर ये 2 की पावर 0 1 होता है, एक एक, ये तो 4 गुना बना ही नहीं रहा है, तो ये समाप्त हो जाएगा। 2 की पावर 1 2 2, सर ये जब गुना में जाएगा तो एक छोर पे 2 ही बनाएगा, 2 ही बनाएगा, तो ये भी कट जाएगा। 2 की पावर 2 4 4, तो एक छोर पे 4 ये बनाएगा, जब गुना में जाएगा उधर का टेंशन छोड़ो, उधर का टेंशन छोड़ो, इधर का पकड़ो। 2 की पावर 2 4 गुना में बनाएगा, 4 गुना, तो मेरे भाई इस कॉम्बिनेशन का ये पद जो है ये 4 का मल्टीपल देगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, ये वाला पद क्या 4 गुना बनाएगा, तो 2 की पावर 3 होता है 8 8 8 में ऑलरेडी 4 गुना रहता है, 4 गुना, तो मेरे भाई ये वाला पद जो है, ये वाला पद जो एक छोर पे 4 गुना बनाया कि नहीं बनाया, एक छोर पे 4 गुना बनाया कि नहीं बनाया, इधर हमको थोड़ी ना लेना, इसका गुना इसमें किसी से भी होगा तो वो 4 का मल्टीपल रहबे करेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये 8 में खुद 8 जो है ये खुद 4 का मल्टीपल है, इसमें खुद 4 घुसा हुआ है। अब इसके साथ तुम दुनिया की किसी भी संख्या में गुना करोगे, अरे इस सब के साथ ही तो गुना करना है, तो 8 का मल्टीपल तो बनेबे करेगा, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें से कौन सेलेक्ट हुआ जो एक छोर पे 8 का मल्टीपल बना दे, 8 का मल्टीपल, ठीक है, सॉरी 4 का मल्टीपल बना दे, 4 का मल्टीपल, एक छोर पे 4 का मल्टीपल बना दे। सर ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों मेरे भाई 4 का मल्टीपल देगा, तो इधर से क्या करना है, इधर से इसका गुना इसी सब में तो होना है, तो इधर का तो देखना ही नहीं, ये सब सेलेक्ट हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, 4 का मल्टीपल बनाने के लिए यही दोनों काफी है, इसी का गुना इस सब में होगा तो वो सब ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई टोटल कितना कॉम्बिनेशन बना, 2 कॉम्बिनेशन यहां से आया, 2 कॉम्बिनेशन यहां से आया, ठीक है, और 2 कॉम्बिनेशन यहां से आया, टोटल कॉम्बिनेशन हो गया 8, टोटल कॉम्बिनेशन हो गया 8। ठीक है मेरे भाई, 4 के मल्टीपल वाला टोटल फैक्टर की संख्या कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया 8। ठीक है, चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको आगे चाहिए 8 के मल्टीपल वाला फैक्टर, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, आगे चाहिए हमको 8 के मल्टीपल वाला फैक्टर। हमारे पास पेज है नहीं, मैं नया पेज ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कहां से कहां तक था मेरे भाई बताना, फिर से मैं लिखता हूं, 2 की पावर 0 था, 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 3 था, अरे यही तो था, और गुना में मेरे भाई, गुना में मेरे भाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 था, और इसके साथ कौन था मेरे भाई, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 था, 5 की पावर 0 था, और मेरे भाई 5 की पावर 1 था, 5 की पावर 1 था, अरे यही तो था क्वेश्चन, यही तो था क्वेश्चन, यही तो था क्वेश्चन, ध्यान से देखना मेरे भाई, यही तो क्वेश्चन था। 2 की पावर 0 से लेके 3 तक जा रहा था, 3 की पावर 0 से 1, 5 की पावर 0 से 1, 5 की पावर 1, हमको 8 का मल्टीपल वाला फैक्टर चाहिए। ठीक है मेरे भाई, हमको 8 का मल्टीपल वाला फैक्टर चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 0 1 2 3, 3 की पावर 0, ठीक है, चलो मेरे भाई यही क्वेश्चन था, हमको 8 का मल्टीपल वाला फैक्टर चाहिए, 8 के मल्टीपल वाला, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 8 का मल्टीपल वाला फैक्टर चाहिए, तो मेरे भाई ये सब आपस में गुना करके ही फैक्टर बनता है, तो एक छोर पे 8 गुना बनना चाहिए, एक छोर पे 8 गुना, सिर्फ मैं इसी पे फोकस करूंगा, इसी पे, उधर क्या है हमको मतलब ही नहीं है, इधर किसी भी संख्या से गुना करेगा, दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करेगा तो उसका 8 से गुना होगा, तो 8 का मल्टीपल ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो एक छोर पे खाली पकड़ना कि 8 का मल्टीपल कौन देगा, ये 2 की पावर 0 1, ये सर नहीं देगा, 8 का मल्टीपल ये नहीं देगा, ये जब गुना में जाएगा तो एक छोर पे 2 बनाएगा, ये गुना में जाएगा तो एक छोर पे 4 बनाएगा, ये गुना में जाए, सॉरी ये जब गुना में जाएगा तो एक छोर पे मेरे भाई 8 बना लेगा, 8 एक छोर पे 8 बना लेगा, 8 जब इसकी गुना इन सब में होगा तो सभी पदों में 8 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से ये सिलेक्ट होगा, इसको हमको देखना ही नहीं है, इसको हमको देखना ही नहीं, ये दोनों ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो, अरे इसका गुना इसी सब में तो करेगा, इसका गुना इसमें करेगा, इसमें करेगा, फिर इसमें करेगा, इसमें करेगा, तो ऑटोमेटिक एक छोर पे 8 गुना तो रबे करेगा, तो सब ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगा ना। तो यहां से कितना कॉम्बिनेशन बना मेरे भाई बताना फटाफट, यहां से एक कॉम्बिनेशन यहां से दिखा, 2 कॉम्बिनेशन यहां से दिखा, ठीक है मेरे भाई, और यहां से 2 पद यहां से आया। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से बताना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। तुम बताओ मेरे भाई
तुम बताओ मेरे भाई 8 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, 4। अगला चाहिए हमको 12 के मल्टीपल वाला फैक्टर, अगला चाहिए हमको 12 के मल्टीपल वाला फैक्टर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 12 का मल्टीपल वाला फैक्टर चाहिए, 12 का मल्टीपल वाला। मैं फिर से लिखता हूं इस क्वेश्चन को, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। यही क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन है हमारा। हमको 12 का मल्टीपल वाला फैक्टर चाहिए, 12 का मल्टीपल वाला। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको 12 का मल्टीपल वाला फैक्टर चाहिए, 12 का मल्टीपल वाला। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई ये 12 कैसे आएगा, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। ठीक है, ये 12 कैसे आएगा मेरे भाई, 12 आने का एक ही तरीका है मेरे भाई, 3 गुना में 4, 3 गुना में 4, 3 गुना में 4। 12 इसी दोनों के गुना के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3 गुना के 4। ठीक है, तुम्हारे पास जो डाटा है वो 2 वाला पद है, 3 वाला पद है, 5 वाला पद है, तो इसी सब में से ना 12 बनाएगा। 6 गुना 2 थोड़ी ना लिखेगा, इसमें 6 वाला पद ही नहीं है। ठीक है, तो 12 का मल्टीपल चाहिए, तो 12 होता है 3 गुना में 4, 3 गुना में 4। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 12 का मल्टीपल चाहिए हमको, 12 का मल्टीपल चाहिए तो 2 संख्या का तो गुना ही होना है, 2 संख्या का गुना ही होना है, तो एक छोर पे 3 होना चाहिए और एक छोर पे 4 होना चाहिए, एक छोर पे 3 होना चाहिए, एक छोर पे 4 होना चाहिए, तब जाके ही वो 12 का मल्टीपल बनेगा। एक छोर पे 3 होना चाहिए, एक छोर पे 4 होना चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई ये 2 की पावर 0 है 0, क्या ये सेलेक्ट हो जाएगा, क्या ये सेलेक्ट हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान से सुनना, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0, हमको 12 का मल्टीपल चाहिए, तो 12 का मल्टीपल के लिए एक छोर पे 3 होना चाहिए, एक छोर पे 4 होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये सेलेक्ट हो जाएगा? 2 की पावर 0 सर ये नहीं होगा, एक छोर पे 3 एक छोर पे 4 होगा तभी होगा, ये नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। 2 की पावर 1 क्या ये सेलेक्ट हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, एक छोर पे 3 एक छोर पे 4 चाहिए। 2 की पावर 4 क्या ये सेलेक्ट हो जाएगा? ये सेलेक्ट हो जाएगा, एक छोर पे 4 आ गया, एक छोर पे 4, क्या ये सेलेक्ट हो जाएगा? ये सेलेक्ट हो जाएगा। सर ये तो 8 है, 8 मेरे भाई, 8 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 4 का ही मल्टीपल होता है, 4 का। तो 8 को भी अगर हम गुना में लाएंगे तो एक छोर पे 4 खड़ा हो जाएगा, 8 का मतलब 4 गुना 2 होता है, 4 गुना 2, तो एक छोर पे 4 मिल जाएगा ना। इसके साथ किसी और का गुना करोगे तो एक छोर पे 4 गुना आ तो रहा है, तो ये भी मेरे भाई सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इधर से बताना मेरे भाई कौन सेलेक्ट होगा, इधर से कौन सेलेक्ट होगा। इस बार अंठकानी नहीं मार देना, क्योंकि इसमें 3 वाला पद भी आ रहा है। एक छोर पे 4 वाला होना चाहिए और एक छोर पे 3 वाला होना चाहिए। ये 3 की पावर 0 ये नहीं सिलेक्ट होगा, एक छोर पे 3 वाला होना चाहिए, 3। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा मेरे भाई 3 वाला। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तुम बताओ मेरे भाई, 12 बनाने के लिए हमको सिर्फ इसी दोनों का काम पड़ता है, इसी दोनों का काम पड़ता है। ये 2 सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ, ये सब मिलके 12 बना लेगा या 12 का मल्टीपल बना लेगा। ठीक है, जब मैं उसकी गुना इन दोनों पदों में करूंगा तब भी तो 12 का मल्टीपल रहेगा, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा ना मेरे भाई। ये दोनों का, इसका जब आपस में भिड़ाओगे, ये वाला पद, ये वाला तीनों, ये दोनों पद को, ये पद को जब आपस में भिड़ाओगे तो 12 का मल्टीपल बनेगा, 12 का मल्टीपल। ठीक है, जब उसको इसके साथ भिड़ाओगे तो 12 का मल्टीपल ही तो रह जाएगा, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा ना, इसका तो कोई रोल ही नहीं था 12 बनाने में। ठीक है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से बताना मेरे भाई टोटल कॉम्बिनेशन यहां से कितनी। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, तो यहां से बताना मेरे भाई इस कॉम्बिनेशन में कितना पद आएगा? ये दोनों आएगा 2, इस कॉम्बिनेशन से 2 पद आएगा तो 2 गुना। इस कॉम्बिनेशन से मेरे भाई एक ही पद आएगा, एक ही पद, ये छट गया, ये आएगा सिर्फ ये 1 गुना, और इस कॉम्बिनेशन का दोनों आएगा दोनों। तो फाइनल मेरे भाई कितना बन जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो तुम बताओ मेरे भाई 12 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या कितना हो गया मेरे भाई? 4 आ गया, 4। 12 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या कितना आ गया मेरे भाई? 4 आ गया, 4। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ये क्या था मेरे भाई? ये 8 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या था, ये 8 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या, 8 का मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या। ठीक है, ये 8 का मल्टीपल वाला था और ये मेरे भाई 12 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या है, 12 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला क्या है बताना मेरे भाई? अगला क्या है? 15 का मल्टीपल और लास्ट मेरे भाई 30 का मल्टीपल। 15 का मल्टीपल है, 30 का मल्टीपल है, हमको फैक्टर निकालना है 15 का मल्टीपल वाला, 30 का मल्टीपल वाला। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे।
मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, ठीक है। गुना में मेरे भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, और यहाँ पे गुना में क्या है मेरे भाई, 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है। अरे यही तो है, यही तो है। चलो मेरे भाई, हमको किसका मल्टीपल चाहिए, हमको किसका मल्टीपल चाहिए मेरे भाई, हमको किसका मल्टीपल चाहिए, हमको चाहिए 15 का मल्टीपल वाला फैक्टर, 15 का मल्टीपल वाला फैक्टर, हमको चाहिए 15 का मल्टीपल वाला फैक्टर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 15 का मल्टीपल वाला फैक्टर का मतलब ये 15 को ध्यान से देखो, ये 15 कब बनेगा, 15 कब बनेगा, जब एक छोर पे 3 बनेगा, एक छोर पे 5 बनेगा, तभी तो 15 आएगा। जब एक छोर पे 3 बनेगा, एक छोर पे 5 बनेगा, तभी तो 15 गुना में आएगा। ये दो संख्या का गुणनफल 15 कब बनेगा, जब एक छोर पे 3 बनेगा, एक छोर पे 5 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमको हर एक कॉम्बिनेशन में से उसी पद को उठाना है जो एक छोर पे 3 बना के दे, एक छोर पे 5 बना के दे। ठीक है मेरे भाई, बाद बाकी सब कट जाएगा, बाद बाकी सब कट छट जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसको छोड़ो अभी, तुम बताओ मेरे भाई 15 का मल्टीपल कहां से बना के हमको देगा ये 3 और 5 में देखो, 3 और 5 में, उसको बाद में देखेंगे, 3 और 5 में देखो, 3 और 5 में। तुम बताओ मेरे भाई, ये 3 की पावर 0 है, 0, ये तो 1 हो गया, ये थोड़ी ना देगा, एक छोर पे 3 एक छोर पे 5 होना चाहिए, ये देगा क्या, ये देगा, ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, सर एक छोर पे 3 है, एक छोर पे ये देगा मेरे भाई, ये देगा। यहां देखना जरा, 5 की पावर 0, 1 है, 1, सर एक छोर पे 3 या तो एक छोर पे 5 होना चाहिए, ये भी नहीं देगा, एक छोर पे मेरे भाई 5 या एक छोर पे 3 होना चाहिए, ये दे देगा ये। तो यहां से मेरे भाई ये दोनों मिलकर 15 का मल्टीपल दे देगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ये वाला पद और ये वाला पद मिलकर 15 का मल्टीपल देगा। इस कॉम्बिनेशन का ये, इस कॉम्बिनेशन का ये 15 का मल्टीपल देगा। ठीक है मेरे भाई, जब उसकी गुना जब इस कॉम्बिनेशन के सभी पदों में करेगा तो ऑटोमेटिक 15 का मल्टीपल आ जाएगा ना मेरे भाई। 15 का मल्टीपल बनाने के लिए इस कॉम्बिनेशन का ये पद सेलेक्ट हुआ, इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका रोल नहीं है, तो इसका सभी पद सेलेक्ट हो जाएगा, सभी पद। जिसका कोई रोल ही नहीं होता है जिस कॉम्बिनेशन में किसी पद का, तो उसका सभी पद सेलेक्ट हो जाता है, सभी पद। तुम इसका गुना करोगे, इसका जब तुम गुना करोगे तो मेरे भाई 15 का मल्टीपल आएगा, 15 का। जब उस 15 का मल्टीपल का गुना इन सभी पदों में करोगे तो मेरे भाई 15 का गुना इन सब में करोगे तो 15 का मल्टीपल ही तो फेंकेगा, इसीलिए तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई टोटल कितना कॉम्बिनेशन आया, 4। यहां से बताना मेरे भाई टोटल 1। यहां से कितना कॉम्बिनेशन आएगा मेरे भाई, 1 आएगा, 1। तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 4। टोटल हो गया, कितना हो गया मेरे भाई, 4। तो 15 वाक्य मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या कितना बन गया मेरे भाई, 4 बन गया, 4। यहां से 15 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या कितना बन गया मेरे भाई, 4 बन गया, 4। अच्छा, अब मेरे भाई एक लास्ट रह गया 30 का मल्टीपल वाला, एक लास्ट रह गया 30 का मल्टीपल वाला। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं फिर से यहां पे इसको लिख रहा हूं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुना गुना, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 गुना, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है मेरे भाई, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए मेरे भाई, हमको क्या चाहिए, हमको 30 का मल्टीपल वाला फैक्टर चाहिए, 30 का मल्टीपल वाला, हमको 30 का मल्टीपल वाला फैक्टर चाहिए, 30 का मल्टीपल वाला। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, 30 का मल्टीपल वाला फैक्टर के लिए हमको कौन से कॉम्बिनेशन का कौन कौन सा पद भिराना होगा ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, 30 का मल्टीपल लाना है ना तुमको, 30 का मल्टीपल लाना है तो दोनों कॉम्बिनेशन का 2 पद भिराओगे तो कभी भी मेरे भाई 30 नहीं बनेगा। ये दोनों को भिरा दोगे तो 30 कभी नहीं बनेगा, ये दोनों को भी भिराओगे तब भी 30 नहीं बनेगा। 30 तभी बनेगा मेरे भाई, 30 तभी बनेगा जब इसमें 2 वाला पद भी गुना हो जाए, 2 वाला पद भी गुना हो जाए, 3 वाला पद भी गुना हो जाए। ठीक है मेरे भाई, और मेरे भाई 5 वाला पद भी गुना हो जाएगा, तभी तो बनेगा 30, तभी तो बनेगा 30। ठीक है मेरे भाई, 30 बनाने के लिए 2, 3 और 5 का होना जरूरी है। ठीक है, 2 पद मिलाकर, ये 2 पद मिलाकर कभी भी 30 नहीं बनेगा। एक छोर पे 30 होना चाहिए, सॉरी एक छोर पे 2 होना चाहिए, एक छोर पे 5 होना चाहिए और एक छोर पे 3 होना चाहिए। ये 3 संख्याओं का गुना होगा तभी 30 बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो 30 का मल्टीपल बनाने के लिए हमको, 30 का मल्टीपल बनाने के लिए हमको मेरे भाई 2 है ना, 2 का भी जरूरत पड़ेगा, एक छोर पे 3 का, एक छोर पे 5 का जरूरत पड़ेगा, तभी 30 का मल्टीपल बनेगा। तो कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं सेलेक्ट होगा ये बताओ मेरे भाई, कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं सेलेक्ट होगा ये बताओ मेरे भाई। एक छोर पे 2 गुना होना चाहिए, 2 गुना, तो ये तो सिलेक्ट नहीं होगा। 2 की पावर 1 ये सिलेक्ट हो जाएगा ये मेरे भाई। एक छोर पे 2 गुना होना चाहिए, 2 गुना, ये 2 की पावर 2 4 है, 4 तो 4 है, तो ऑलरेडी तो इसमें 2 गुना छिपाई हुआ है, ऑलरेडी तो छिपाई हुआ है, तो एक छोर पे 2 गुना है तो ये बना तो लेगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा ये
मेरे भाई क्या ये सिलेक्ट होगा? ये 2 की पावर 3, 8 8 8। मेरे भाई ये 8 में भी ऑलरेडी 2 घुसा हुआ है, 2 घुसा हुआ है। जब ये एक छोर पे जाएगा तो एक छोर पे 2 तो बना ही लेगा ना, तो इसमें भी 2 घुसा हुआ है, तो एक छोर पे 2 घुसा हुआ है, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? अब देखो मेरे भाई एक छोर पे 3 होना चाहिए, 3, तो इसका कौन सेलेक्ट होगा? ये नहीं होगा। हमको एक छोर पे 3 चाहिए, 3, तो 3 ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? इसमें बताओ मेरे भाई एक छोर पे 5 होना चाहिए होगा, ये तो 1 है, ये नहीं सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है मेरे भाई? हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया मेरे भाई? तो कौन से कॉम्बिनेशन में से कौन सा पद छटेगा, कौन सा आएगा, तुम समझ गया? हमारी बात समझ गया? 30 का मल्टीपल बनाने के लिए 30 का मल्टीपल बनाने के लिए 2, 3 और 5 का गुना का होना जरूरी है। एक छोर पे 2, एक छोर पे 3, एक छोर पे 5। तो इसमें से पकड़ना मेरे भाई कौन सा इसमें से कौन सा पद उठाएंगे तो 2 गुना देगा, 2 गुना। ठीक है? उसमें 2 का मल्टीपल रहना चाहिए, 2 गुना में वो पद दिखना चाहिए। ये दिख रहा है, ये भी 2 गुना में दिख रहा है, ये भी 2 गुना में दिख रहा है। इसमें मेरे भाई 3 वाला चाहिए, 3 वाला ये हट जाएगा, ये दिखेगा। 5 वाला चाहिए, 5 वाला ये दिखेगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई इस कॉम्बिनेशन का टोटल कितना पद सेलेक्ट हुआ? 3 हुआ, 3। इसका मेरे भाई बताना कितना पद सेलेक्ट हुआ? 1 हुआ, 1। और यहां से कितना पद सेलेक्ट हुआ? 1 हुआ, 1। तो टोटल फैक्टर की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3। 30 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या कितना हो गया मेरे भाई? 30 हो गया, 30। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से बताना मेरे भाई 30 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया, 3। ठीक है, 3 हो गया, 3। हमारी बात समझ गया? 3 ही था। चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये मैंने निकाल लिया, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। ये मैंने सबका निकाल लिया, कुल गुणनखंड की संख्या निकाल लिया, सम गुणनखंड की संख्या निकाल लिया, विषम गुणनखंड की संख्या निकाल लिया, 4 का मल्टीपल निकाल लिया, 8 का मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या निकाल लिया, 12 का मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या निकाल लिया, 15 का मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या निकाल लिया, 30 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या निकाल लिया। कैसे निकाला मेरे भाई? मैं ऐसे निकाला, ऐसे। ठीक है कि 4 का मल्टीपल आएगा, सम का गुणनखंड आएगा, तो जो 2 गुना में देगा वही पकड़ना है, जिसका कोई रोल ही नहीं होगा, जिस है ना, जिस कॉम्बिनेशन का रोल ही नहीं होगा उसका पूरा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, चलो इस तरीके से मैंने सबको निकाल लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो ये भी हमारा लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, कल हम इसी क्वेश्चन को बताए थे तो बहुत ज्यादा डिटेल में बताए थे, आज उससे थोड़ा शॉर्ट किए, आज हम उससे शॉर्ट किए। ठीक है मेरे भाई? लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो मैं और शॉर्ट करूंगा, वो मैं और शॉर्ट करूंगा, तभी इसका आंसर जल्दी आएगा। ऐसे मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है मेरे भाई? ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस और है, इसको मैं और शॉर्ट करूंगा। अब उस तरीके से देखो मेरे भाई मैं कितना जल्दी इसका है ना गुणनखंड की संख्या सब निकालता चला जाऊंगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं कितना जल्दी गुणनखंड की संख्या निकालता चला जाऊंगा। हमारी बात ध्यान से देखना मेरे भाई, बस हमारी बात ध्यान से देखना मेरे भाई। हमको क्या निकालना है? उन सारे क्वेश्चन का जवाब देना है, उन सारे क्वेश्चन का जवाब। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको उन सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, देखो मेरे भाई 120 का मेन जो हमारा भाज्य गुणनखंड होता है ये होता है, इसको पकड़ के रखना है, बस इसको पकड़ के रखना है मेरे भाई। इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया मेरे भाई? चलो मेरे भाई इसको खाली पकड़ के रखना है, इस सबको खोलने का जरूरत नहीं है, इन सबको खोलने का जरूरत नहीं है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। खाली इसी से मैं निकाल लूंगा, ये सब जो मैं खोल खोल के निकाला हूं इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये हमको बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये बताओ। सर कुल गुणनखंड की संख्या बता दो कितना होगा, कुल गुणनखंड की संख्या बता दो क्या होगा। तो हमको इसको विस्तार करने का जरूरत नहीं, मैं यहीं से खींच लूंगा, मैं यहीं से खींच लूंगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना, हमको कुल गुणनखंड की संख्या निकालना है ना, तो देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां 2 की पावर 3 है, 3 है, तो मेरे भाई क्या करो, 2 की पावर 3 है तो पावर को 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा दो 1, 4 हो गया, गुना गुना ये पावर कितना है, 3 की पावर 1 है, 1 है, इसको 1 बढ़ा दो 1 तो 2 हो गया, 2 हो गया। यहां 5 की पावर 1 है तो इसको 2 बढ़ा दो 1 बढ़ा दो 1 तो 2 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल गुणनखंड की संख्या कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 4 चौका 16। क्या वही आया कि नहीं आया? क्या वही आया कि नहीं आया? ठीक है मेरे भाई, हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे टोटल गुणनखंड की संख्या कितना होगा। कैसे करना है मेरे भाई? पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है, बस यहां पावर है 1 जोड़ो गुना करो, इसका पावर है 1 जोड़ो गुना करो, इसका जो पावर है उसमें 1 जोड़ो गुना करो, ऑटोमेटिक कुल गुणनखंड की संख्या आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, हमको डायरेक्ट यही मेरे भाई जो हमारा शॉर्टकट तरीका है वो अप्लाई करना है।
हमको यही शॉर्टकट तरीका अप्लाई करना है। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ये हुआ 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब। सर ये आया कहां से, ये आया कहां से? देखो मेरे भाई, ये कोई नया चीज नहीं है। ये कहां से आता है मैं बताता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, जब तुम इसको पूरा विस्तार करता है ना, जब तुम इसको पूरा विस्तार करता है तो यहां से 4 कॉम्बिनेशन बनता है, 4 कॉम्बिनेशन, यहां से 2 कॉम्बिनेशन बनता है, 2 कॉम्बिनेशन, यहां से भी 2 कॉम्बिनेशन बनता है, 2 कॉम्बिनेशन, और इस सब की गुना ही तो करता है। 4 दूना 8 दूना 16 तभी तो आता है। तो मेरे भाई मैं इसका विस्तार ना करके, हमको कॉम्बिनेशन का गुना करके ही कुल गुणनखंड की संख्या आ रहा है। तो बस मैं यहीं पे काम कर लूंगा ना। ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो जब ये विस्तार होगा तो ये 4 को टर्म बन जाएगा ना, ये 4 पद बन जाएगा ना, 4 पद। तो इस कॉम्बिनेशन में 4 पद है, तो यही 2 की पावर 3 में जब एक ऐड करते हैं तो मेरे भाई इस कॉम्बिनेशन का 4 पद बन जाता है, 4 पद। ये 3 की पावर 1 में जब हम ऐड करते हैं तो यही कॉम्बिनेशन का 2 पद बन जाता है, 2 पद। यहां 5 की पावर 1 है, तो इस कॉम्बिनेशन में जब मैं पावर 1 ऐड करता हूं तो इस कॉम्बिनेशन का 2 पद बन जाता है, 2 पद। ये कोई नया चीज नहीं है, इसको ना लिखकर मेरे भाई डायरेक्ट मैं यहां से गिन सकता हूं। बस इसी को हटा के थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है कि हमको ये ना लिखना पड़ेगा, मैं यहीं से डायरेक्ट खींच लूंगा, और कुछ है नहीं। ये टोटल इसी तरीका से कुल गुणनखंड, इसका बेसिक तरीका यही है कि इस कॉम्बिनेशन का 4 पद, इसका 2 पद, इसका 2 पद उठाएगा तभी कुल गुणनखंड की संख्या आएगा। और यहाँ पे पावर 1 ऐड क्यों करता है, पावर 1 ऐड करके क्यों गुना करता है? यही कॉम्बिनेशन को पुराने के लिए, इसी कॉम्बिनेशन का पद पुराने के लिए हम पावर 1 ऐड करते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तो पावर 3 ही है, हमको कॉम्बिनेशन में 4 लाना है, तो 1 ऐड कर देंगे तो ये वाला टर्म आ जाता है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाता है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म आता है, इसी की गुना होता है तो फाइनल हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये कोई नया चीज है नहीं मेरे भाई। ठीक है, चलो मेरे भाई अगला शॉर्टकट में बताना मेरे भाई, सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा, टोटल सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं फिर से इसी में खींचने का प्रयास कर रहा हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं फिर से इसी में खींचने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, हमको इसको खोलने का जरूरत नहीं है। अगर तुमसे सम गुणनखंड की संख्या पूछे तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य। जब भी तुमको सम गुणनखंड की संख्या पूछे तो मेरे भाई तुम क्या करो, ये इसमें से 2 कॉमन खींच लो, 2 कॉमन खींच लो। जब भी सम गुणनखंड की बात करें 2 कॉमन खींच लो, 2 की पावर 1, 2 का मतलब 2 की पावर 1 कॉमन खींच लो इसमें से, तो अंदर में क्या बच जाएगा मेरे भाई, 2 की पावर 1 बाहर है तो अंदर में हो जाएगा 2 की पावर 2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 की पावर 1 और इधर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1। अरे 2 की पावर 1 इसमें से बाहर खींच लेगा, इसको वापस गुना करेगा तो यही ना बन जाएगा, अब मेरे भाई क्या करना है, ये जो अंदर में जो बचा हुआ है उसके पावर में 1 जोड़ के गुना कर दो आपस में। तो अंदर में यहाँ पे पावर 2 है तो 1 जोड़ दिए तो 3 गुना, यहाँ पावर 1 है, 1 जोड़ दिए तो 2, यहाँ पावर 1 है, 1 जोड़ दिए तो 2, तो 3 दूना 6 दूना कितना बन गया मेरे भाई, टोटल 12 बन गया, 12 टोटल कितना बन गया मेरे भाई, 12 बन गया, 12 बन गया 12। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही तो था कुल सम गुणनखंड की संख्या 12, यही तो था मेरे भाई। इसमें भी वही काम हुआ है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये वही काम हुआ है, ये सेकंड वाला ही तो है, ये सेकंड वाला ही तो था ना मेरे भाई। इसमें क्या, इसमें टोटल 3 कॉम्बिनेशन है, यहाँ 2 कॉम्बिनेशन है, यहाँ 2 कॉम्बिनेशन है। बस मैं वही काम किया हूं कि यहाँ पे जो 3 कॉम्बिनेशन आता है वो कैसे आता है, ये 2 की पावर 2 में 1 बढ़ाओगे तो यही वाला चीज यहाँ उठ के आ जाता है, ये 2 यहाँ उठ के आ जाता है, ये 2 यहाँ उठ के आ जाता है, बस उतना सा वही बात है। इस चीज को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दिया करो। अगर तुम 2 की पावर 1 नहीं खींचेगा, 2 की पावर 1 तुम नहीं खींचेगा तो ये 2 की पावर 3 में रह जाएगा, तो फिर से ये टोटल पद देने लगेगा, टोटल गुणनखंड की संख्या देना पड़ जाएगा। यहां से हमको इस कॉम्बिनेशन का 3 पद उठाना है, ठीक है, और पावर में 1 जोड़कर 3 उठाना है, तो इसके लिए हम 2 की पावर बाहर खींचे 1, ताकि ये 2 की पावर 2 बने, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये वाला 3 पद यहां आ जाएगा, ये 2 वाला यहां आ गया, ये 2 वाला आ गया। हमको इसी में से इतना काम करना है, बस ये प्रोसेस हमको ना लिखना पड़े, उसी का शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। और ये शॉर्टकट तरीका तुमको रट्टा मारना पड़ेगा कि जब कभी भी सम गुणनखंड पूछे, जब कभी भी सम गुणनखंड की संख्या पूछे, तो मेरे भाई 2 की पावर 1 जो भी गुणनखंड आया होगा, जो भी अभाज्य गुणनखंड आया होगा, उसमें 2 की पावर 1 को बाहर खींच लेना, रट्टा मार लो इसको, 2 की पावर 1 को बाहर खींचना, अंदर में जो बचेगा उसका पावर, जो पावर बचेगा उसमें 1 जोड़ के सबको गुना कर देना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये तरीका ध्यान रखना मेरे भाई, ये तरीका ध्यान रखना। मैं ये जो काम कर रहा हूं वही काम सेम यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भी मैं 3 गुना 2 गुना 2 कर रहा हूं, यहाँ पर भी 3 गुना 2 गुना 2 हो रहा है, लेकिन ये स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूं, ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पर आने के लिए तुमको 2 की पावर 1 खींचना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो
अगला बताओ मेरे भाई, विषम गुणनखंड की संख्या कैसे निकलेगा शॉर्टकट से। विषम गुणनखंड की संख्या कैसे निकलेगा शॉर्टकट से। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, विषम गुणनखंड की संख्या कैसे निकलेगा। सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर 1 कॉमन ले लिए। विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए देखो मेरे भाई, विषम गुणनखंड में मेरे भाई 2 वाला का कोई काम नहीं होता है। जैसे ही तुमसे विषम गुणनखंड पूछ रहा है तो ये वाला 2 को हटा देना, ये वाला 2 को लेना ही नहीं है, इसको लेना ही नहीं है। विषम गुणनखंड की संख्या निकालने में 2 वाला टर्म को हटा दो तो इसमें बच जाएगा कौन टर्म मेरे भाई, बच जाएगा कौन टर्म, 3 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 1। 2 वाला टर्म ही नहीं लो। अरे 2 वाला टर्म लेगा तो विषम गुणनखंड कैसे आएगा सम। ये 2 वाला टर्म को डिलीट ही कर दो, यहां से 2 वाला टर्म को डिलीट ही कर लो मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से बच गया 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। अब क्या करना है, सब में वही काम, पावर में 1 ऐड करके गुना कर दो। पावर 1 है 3 की पावर 1 तो 2, 5 की पावर 1 है तो 1 जोड़ दो 2। टोटल विषम गुणनखंड की संख्या कितना आ गया, 4 आ गया। वहां से आ गया विषम गुणनखंड की संख्या 4, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो सबका प्रोसेस बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा प्रोसेस ध्यान रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, 4 का मल्टीपल वाला फैक्टर बताओ क्या होगा। 4 का मल्टीपल वाला फैक्टर बताओ क्या होगा। ये मेरा मेन चेहरा है, मेन 4 का मल्टीपल वाला फैक्टर निकालना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है 4 गुना वाला होना चाहिए, 4 गुना, 4 गुना वाला होना चाहिए, 4 गुना। हमारी बात ध्यान से सुनना, 4 गुना वाला होना चाहिए 4 का मल्टीपल, 4 गुना में तो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। हमारी बात समझ गया। तो इसमें क्या करना है मेरे भाई तुमको, इसमें क्या करना है मेरे भाई, इसमें क्या करना है, ये जो मेन अभाज्य गुणनखंड में हमको 4 का मल्टीपल चाहिए तो 4 वाला कॉमन खींच लो। 4 का मल्टीपल चाहिए तो 4 कॉमन खींच लो, 4। जैसे ही तुम 4 कॉमन खींचेगा, चाहे तुम इसको 4 बोलो चाहे तुम 2 के पावर 2 बोलो, दोनों बात सेम है। पावर में कॉमन खींचना आसान होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, इसमें से 2 की पावर 2 बाहर है तो अंदर में क्या बचेगा, 2 की पावर 1 ही तो बचेगा और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरे भाई, ऑटोमेटिक, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये 4 का मल्टीपल वाला किधर चला गया मेरे भाई, यही है। यहाँ से 2 कॉम्बिनेशन, यहाँ से 2, सब चीज इसी से आता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन का गुना करके ही आता है, मैं इसी बात को डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। 4 का मल्टीपल चाहिए तो मेन जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है उसमें से 4 कॉमन फेंक दो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब इसमें बताना मेरे भाई क्या होगा, इसमें बताना क्या होगा। इसके बाद क्या करना है, अंदर में काम करना है। अंदर में पावर को 1 बढ़ा के गुना कर देना है। यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा 2, पावर 1 है तो 2 हो जाएगा 2 गुना, पावर 1 है तो 2 हो जाएगा 2, तो टोटल कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा 8। तो 4 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या कितना हो गया मेरे भाई, 8 आ गया। 8 है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। चलो मेरे भाई, हमको अगला चाहिए मेरे भाई, हमको अगला चाहिए 8 का मल्टीपल वाला फैक्टर। 8 का मल्टीपल वाला फैक्टर चाहिए, 8 का मल्टीपल वाला फैक्टर। तो हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको इन सब में से 8 कॉमन खींच लेना है। 8 8 जिसका फैक्टर चाहिए वो कॉमन बाहर खींच लो। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 कॉमन खींचेंगे, ठीक है। पावर में कॉमन खींचेगा तो सही रहेगा। 2 की पावर 3 को कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन 2 की पावर 3 को कॉमन खींच लो, कॉमन 2 की पावर 3 जैसे ही मैं कॉमन खींचेंगे तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। हमारी बात समझ गया, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। ये पूरा कॉमन बाहर जाएगा तो यही दोनों तो अंदर में बचेगा। 3 की पावर 1 गुना में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 की पावर 1, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, अंदर में देखो, अंदर में पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो तो यहां से हो जाएगा 2, यहां से भी हो जाएगा 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा 4। 2 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, 8 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या कितना हो गया, 4 नहीं हो गया, 4 नहीं हो गया मेरे भाई। 8 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या कितना हो गया, 4 नहीं हो गया। चलो मेरे भाई, अगला सवाल बताओ, अगला सवाल। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 8 का मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या हो गया। अब हमको 12 का मल्टीपल वाला निकालना है, 12 का मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या, 12 का मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या निकालना है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास जगह है नहीं, ठीक है, इसलिए मेरे भाई मैं इसको यहां पे लिखने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं यहां पे लिखने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। 12 का मल्टीपल चाहिए हमको, 12 का मल्टीपल वाला 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ठीक है। मेन फॉर्मेट हमारा यही है, मेन फॉर्मेट हमारा यही है। तुम बताओ मेरे भाई, 12 का मल्टीपल क्या होता है, 12 ये होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां भी कॉमन खिंचाएगा, मल्टीपल वाला में कॉमन ही खींचना है, यहां भी कॉमन खिंचाएगा। 12 होता है क्या मेरे भाई, 12 क्या होता है मेरे भाई, सर 12 होता है 4 गुना 3।
अरे इसी सब में से कॉमन लेना, इसी पद का इस्तेमाल करके 6 नहीं लगा देना, 2 3 5 में ही 12 बनाना है, 12 2 3 5 का इस्तेमाल करके ही। तो मेरे भाई 12 बनेगा 4 गुना 3 4। ठीक है मेरे भाई, 4 गुना 3। 4 का मतलब क्या होता है, पावर चढ़ाओ पावर, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, बस 12 हमारा बन गया। हमको 12 का मल्टीपल चाहिए तो 12 को कॉमन खींचना पड़ेगा, 12 को, और 12 को मेरे भाई पावर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मैं 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 1 अगर कॉमन खींच लूं, ये मेन अभाज्य गुणनखंड में से अगर मैं कॉमन खींच लूं, मेन अभाज्य गुणनखंड में से, तो क्या बचेगा मेरे भाई, 2 की पावर 2 यहां से कॉमन निकल जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 2 की पावर 1। अरे यही तो बचेगा, और 3 की पावर 1 पूरा बाहर है, तो अंदर में क्या बच गया, 5 की पावर 1 बच गया, 5 की पावर 1। अंदर में क्या बच गया मेरे भाई, 5 की पावर 1 बच गया, 5 की पावर 1। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। चलो मेरे भाई, ये लाइट कट जाने के कारण मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मेरे भाई। चलो मेरे भाई, मैं 6 नंबर पे था, 12 का मल्टीपल चाहिए, 12 का मल्टीपल 12 होता है मेरे भाई क्या, 4 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं यहां से कॉमन खींच लूं, अगर मैं यहां से कॉमन खींच लूं, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, इसका अब कोई काम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं जरा सा मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो मेरे भाई, ये 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसमें से क्या कॉमन खींचना है, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 1 को कॉमन निकालना है, ये मेन अभाज्य गुणनखंड में से। तो 2 की पावर 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा, 2 की पावर 1 ही तो बचेगा, और ये 3 की पावर 3 1 पूरा बाहर है, तो अंदर में क्या बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा, 5 की पावर 1। इसके बाद क्या करते हैं मेरे भाई, हमको संख्या निकालना है, तो इसको नहीं, अंदर वाला काम करो, पावर जितना भी है उसको 1 जोड़ के गुना कर दो, 1 है तो 2 हो जाएगा गुना, पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया, 4 4 हो गया 4। तो 12 का मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या डायरेक्ट आ गया मेरे भाई 4, डायरेक्ट आ गया मेरे भाई 4। चलो मेरे भाई ध्यान से 7 नंबर क्वेश्चन को देखना है, 7 नंबर क्वेश्चन को हमको चाहिए 15 का मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या, हमको चाहिए मेरे भाई 15 का मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या। तो तुम बताओ मेरे भाई, 15 तो बाहर कॉमन खिंचा हुआ करेगा, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, पावर के फॉर्म में 3 गुना 5, इस तरीके से तो लिख सकते हैं, 3 गुना 5। ठीक है मेरे भाई, तभी तो कॉमन खींचेगा, नहीं तो इसमें से 15 कॉमन खींचेगा तो कैसे खिंचाएगा मेरे भाई। 15 को हम 3 गुना 5 लिखेंगे, 3 गुना 5। ठीक है, तो 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 में कॉमन ले लिया, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 में कॉमन ले लिया। ठीक है, हमको 15 का मल्टीपल चाहिए 15 का, तो मैंने इसको कॉमन खींच लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बच जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 बाहर है, 5 की पावर 1 बाहर है, तो इकलौता यही बचेगा। तो मेरे भाई इसके टोटल फैक्टर की संख्या कितना हो जाएगा, पावर में 1 बढ़ा दो तो 4 हो जाएगा, इसके साथ अगला कोई पद ही नहीं है जो गुना में जाएगा, तो टोटल पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। ये आ गया 15 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या 4। ठीक है मेरे भाई, ध्यान सुनना, अगला हमारा जो लास्ट है वो क्या है मेरे भाई, वो क्या है मेरे भाई, 30 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या, 30 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 30 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या, तो 30 को तुम कैसे लिख सकता है, 2 3 5 के फॉर्म में, 2 गुना 3 गुना में 5, अरे यही तो लिखाएगा, 2 3 6 पंजे 30, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, अगर हमको 30 के मल्टीपल की फैक्टर की संख्या चाहिए तो हमको 30 कॉमन खींचना पड़ेगा। ठीक है, इस मेन अभाज्य गुणनखंड में से 30 को कॉमन खींचना पड़ेगा, चाहे 30 को कॉमन खींचो चाहे इसको इस फॉर्म में लिख के खींचो, दोनों बात सेम है। ठीक है मेरे भाई, तो इस फॉर्म में अगर हम कॉमन खींचते तो यहां से कॉमन खींचना आसान हो जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा, 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 1, ये तो कॉमन ही आ गया, ये तो कॉमन ही आ गया मेन अभाज्य गुणनखंड में से। तुम बताओ मेरे भाई, 2 की पावर 1 बाहर है, तो अंदर में क्या बचेगा इसमें, सर 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2। ठीक है मेरे भाई, 3 की पावर 1 तो बाहर है, 5 की पावर 1 बाहर है, तो अब तो अंदर में कोई बचेगा ही नहीं, तो अकेला यही भटकता रह जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, तो टोटल फैक्टर की संख्या क्या होगा, जो अंदर में होता है उसका पावर 1 बढ़ाओ 1, 1 बढ़ाओ 1, बढ़ गया 1। अब इसके साथ कोई पद ही नहीं है तो गुना में क्या आएगा, तो यही इसके फाइनल फैक्टर की संख्या हो जाएगा। तो 30 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या कितना हो गया मेरे भाई, 30 हो गया, 30। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तुमको ये स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा, ये शॉर्टकट वाला स्टेप। ठीक है, टोटल फैक्टर की संख्या निकालना, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, मेन अभाज्य गुणनखंड से ही सब निकलेगा, ये कचरा सब करना बंद करो अब। ठीक है, मैंने डिटेल में समझा दिया, इसी प्रोसेस को मेरे भाई, इसी प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया, जो ये प्रोसेस मैंने पूरा अभी खोला है ना, इसी प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। ये कहां से आया, तो यहीं से आया। ठीक है,
ये यहीं से है, इसको पूरा खोलो, इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है, कौन पद आएगा कौन पद नहीं आएगा, कौन सेलेक्ट होगा उसकी गुना करो मेरे भाई, आ जाएगा। ठीक है, ये मेन प्रोसेस हुआ, मेन प्रोसेस पूरा बेसिक, इसी को मैंने शॉर्ट में ऐसे बना दिया। ठीक है, तो हमको शॉर्ट पकड़ के रखना है, शॉर्ट पकड़ के, अगर मैं भूल गया तो मेन तो मेरा है ही है। ठीक है, मेन प्रोसेस तो मेरा है ही है, इसको भूल गया तो ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इस शॉर्ट को भूल गया तो मेन प्रोसेस हमको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर समझा रहा हूं। शॉर्ट फॉर्म का कुल गुणनखंड की संख्या निकालना है तो कुछ कॉमन टॉमन खींचने का जरूरत नहीं है, सब में पावर 1 बढ़ाओ, गुना कर दो। ठीक है, सम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो अब यहां से कॉमन लेना शुरू करो। सम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो 2 की पावर 1 कॉमन लेना, हमेशा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कॉमन लेना, 2 की पावर 1। मैं पूरा एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, टोटल गुणनखंड की संख्या निकालना है तो कुछ कॉमन लेने का जरूरी नहीं, डायरेक्ट इसका पावर 1 बढ़ा के गुना कर दिया। ठीक है, सम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो 2 की पावर 1 कॉमन लेना है, 2 की पावर 1। सम का मतलब होता है 2 गुना, ऐसे भी ध्यान रखो, सम संख्या होता है 2 गुना के फॉर्म में होता है, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 कॉमन खींचना है। ठीक है, बाद बाकी सबके अंदर में वही प्रोसेस है, कॉमन खींचने के बाद अंदर में जो डाटा बनेगा उसमें जो पावर बनेगा उसमें 1 जोड़ के गुना कर देना। सब में सेम प्रोसेस जा रहा है, अंदर में जो डाटा बनना है पावर में 1 जोड़ के गुना करना है, सब में वही प्रोसेस जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, विषम गुणनखंड अगर निकालना है, विषम गुणनखंड की संख्या, तो इसमें जो मेरे भाई 2 वाला पद है, ठीक है 2 वाला पद है, उसको काट दो, जो बच गया बच गया, बस वही रह जाएगा। बस इसके अंदर में वही प्रोसेस करना है, पावर में 1 जोड़ो, गुना करो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है 4 के मल्टीपल वाला फैक्टर में क्या करना है, क्या कॉमन खींचना है, 4 के मल्टीपल वाला फैक्टर में 2 की पावर 2 कॉमन खींच लेना है, बस बात खत्म। अंदर में जो प्रोसेस चलता है वो चलने दो। 8 के मल्टीपल वाला फैक्टर में क्या कॉमन खींचना है, 2 की पावर 3 कॉमन खींचना है, 2 की पावर 3, बात खत्म। अंदर में जो चलता है चलने दो। ये 12 कैसे आता है सर, 12 आता है 4 गुना 3, तो इसमें से क्या कॉमन खींचेगा, या तो 12 खींचो या 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 खींचो, ये कॉमन खींचना है। 15 का मल्टीपल 15 होता है 3 गुना 5, या तो 15 कॉमन खींचो या 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 कॉमन खींचो, सेम बात है। 30 का मल्टीपल का फैक्टर निकालना है तो या तो 30 कॉमन खींच लो, या नहीं तो 30 होता है मेरे भाई 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ठीक है, और 5 की पावर 1, ये कॉमन खींच लो। बस मेरे भाई इतना हमको ध्यान रखना है, इतना हमको ध्यान रखना, हम डायरेक्ट शॉर्टकट पे आ जाएंगे। ठीक है, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, हमारी बात समझ गया। मैं एक एग्जांपल और लगाना चाहता हूं इस पे, हमारी बात अब ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक एग्जांपल और लगाना चाहता हूं मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक एग्जांपल मैं और लगाना चाहता हूं ताकि तुम्हारा पूरा बात क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई, क्वेश्चन सब तो यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन सब तो यही रहेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल मैं और लगाना चाहता हूं। चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक एग्जांपल हमको बता दो, फिर हमारा बात पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या हमारा है 720, एक संख्या हमारा है 720। ठीक है, इस 720 का इन सारे क्वेश्चन में जवाब देना है। ठीक है, 720 के कुल गुणनखंड की संख्या बताना है, 720 के सम गुणनखंड की संख्या बताना है, 720 के विषम गुणनखंड की संख्या बताना है, 720 के 4 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या बताना है, 720 के 8 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या बताना है, 720 के 12 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या बताना है, 720 के 15 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या बताना है, और मेरे भाई 720 के 30 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या बताना है। ठीक है मेरे भाई,
ठीक है, और वो भी मेरे भाई जो मैं सबसे शॉर्ट तरीका बताया हूं उससे, पूरा खोलने का जरूरत नहीं है, पूरा खोलने का जरूरत नहीं है। चलो मेरे भाई तुम बताना, सबसे पहले हमको इतना बताओ, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 720 का। ध्यान से सुनना, पहले अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखना है। ये 720 क्या होता है मेरे भाई, ये 72 होता है 9 गुना में 8, 72 गुना में 10 चला गया 10। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने का तरीका सीख लो। ये 3 9 को मैं चढ़ा सकता हूं अभाज्य संख्या के फॉर्म में, ये चढ़ गया मेरे भाई 2 की पावर 3, और यहां से 10 हो जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 1 5 की पावर 1, यही तो होगा। ठीक है मेरे भाई, यहां देखो अभाज्य संख्या 2 की पावर 1 2 की पावर 3, तो एक जगह इकट्ठा ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 2 3 की पावर 2, और क्या बन जाएगा मेरे भाई 5 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड फाइनल क्या बन गया मेरे भाई 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, ये इसका फाइनल अभाज्य गुणनखंड बन गया। ठीक है मेरे भाई। चलो अब हमको जवाब देते चले जाओ फटाफट, देखो कितना सेकंड में ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कितना सेकंड में क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। कुल गुणनखंड की संख्या निकालना है, कुल गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो पावर में 1 जोड़ो 5, पावर में 1 जोड़ो 5, इसका पावर में 1 जोड़ो 3, इसके पावर में 1 जोड़ो 2, तो 5 3 15 दूना कितना हो गया मेरे भाई 30। फटाफट आ जाएगा, फटाफट देखना मेरे भाई ध्यान से, कहां से आया ये, तो पूरा प्रोसेस खोलो, पूरा प्रोसेस खोलो, आ जाएगा। मैंने पहले ही क्लास में बता चुका हूं, पहले क्लास में बताया हूं, फिर आज भी बताया हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई सम गुणनखंड की संख्या निकालना है, सम गुणनखंड की संख्या। तो सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर 1 कॉमन खींचना पड़ता है, 2 की पावर 1, बस ये प्रोसेस ध्यान रखना। 2 की पावर 1 कॉमन खींचेगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बताओ ना, 2 की पावर कॉमन में ये थोड़ी ना जाएगा कुछ भी, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बनेगा संख्या, बस अंदर में जो पावर है उसका सेम प्रोसेस कर दो। पावर में 1 बढ़ाओ 4, पावर में 1 बढ़ाओ 3, पावर में 1 बढ़ाओ 2, बस आपस में गुना कर दो 24, खत्म हो गया मेरे भाई। सम गुणनखंड की संख्या खत्म हो गया, सम गुणनखंड की संख्या खत्म हो गया। ठीक है, तीसरा मेरे भाई इतना बताओ विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगा। तो विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हमको सम वाला पद लेना ही नहीं है, बच जाएगा कौन मेरे भाई, इसमें सम वाला पद लेना ही नहीं है। 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 उठ जाएगा सिर्फ। ठीक है मेरे भाई, ये सम वाला पद लेना ही नहीं है। ठीक है, विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए ये सम वाला जो पद है उसको हटा देना है, बस काट देना है, बात खत्म हो गया। तो यही आएगा, यही आएगा मेरे भाई। इसके बाद तो तुम प्रोसेस जानता ही है, पावर में 1 बढ़ाओ गुना कर दो, 2 की पावर 2 है तो 1 बढ़ाओ, 3 गुना पावर 1 है तो 2 बढ़ाओ, तो 3 दूना यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया। ये आ गया मेरे भाई, ये आ गया विषम गुणनखंड की संख्या। अब बताओ मेरे भाई अगला क्या है, अगला है मेरे भाई 4 के मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या, 4 के मल्टीपल वाला फैक्टर। तो 4 का मल्टीपल वाला फैक्टर का मतलब 4 कॉमन खींचना है, 4 कॉमन खींचो या 2 की पावर 2 कॉमन खींचो। तो मेरे भाई 2 की पावर 2 जैसे मैं कॉमन खींचूंगा तो अंदर में क्या बचेगा 2 की पावर 2, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 हो जाएगा 5 की पावर 1। ठीक है, अब हमको टोटल गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो इस डाटा के जो अंदर में पावर है उसमें 1 बढ़ा के गुना कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा 3, यहां से कितना आ जाएगा 3, 1 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 3 तिहाई 9 दूनी 18 हो जाएगा 18। ठीक है, 4 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या कितना हो गया मेरे भाई 18 आ गया 18। देखो मेरे भाई 1 सेकंड में जवाब मिल रहा है, 1 सेकंड में। ठीक है, चलो मेरे भाई 8 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या, 8 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या निकालना है, तो 8 को कॉमन खींचो या नहीं तो मेरे भाई 2 की पावर 3 को कॉमन खींचो, दोनों बात सेम है। यहाँ पावर में कॉमन खींचना आसान है, तो 8 का मल्टीपल वाले फैक्टर की संख्या निकालना है तो मैं 2 की पावर 3 कॉमन खींचूंगा, 2 की पावर 3, तो इसमें क्या बच जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 1 ही तो बचेगा। ठीक है, यहां से क्या बच जाएगा 3 की पावर 2, और यहां से क्या बच जाएगा मेरे भाई 5 की पावर 1, अरे यही तो बचेगा। चलो मेरे भाई इसके बाद आगे क्या करना, आगे क्या करना है, ये अंदर में जितना भी पावर है एक जोड़ के गुना कर दो, तो 1 है तो पावर 1 है तो 2 गुना, यहाँ पावर 2 है तो 1 बढ़ा के 3 गुना, यहाँ पावर 1 है तो 1 बढ़ा के 2, तो फाइनल कितना आ गया मेरे भाई 3 दूना 6 दूना 12 आ गया 12। फाइनल कितना आ गया मेरे भाई 12 आ गया 12। 8 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा 12। 1 सेकंड में आंसर बन रहा है। ये सब कहां से आता है, तो ये सब जहां से आता है, जैसे मैं पिछले क्लास में जो है ना, आज मैं शुरुआत किया था पिछले क्लास में, इसका पूरा मैं बेसिक बताया हूं, वहां से आता है, हमको उसका काम ही नहीं है डायरेक्ट, ये ध्यान रखो अब। ठीक है, चलो मेरे भाई हमको आगे क्या बताना है मेरे भाई, बताना 6 नंबर में 12 का मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या बताना है, 12 का मल्टीपल वाला। तो 12 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या बताना है, तो 12 को कॉमन खींच लो 12 को, या नहीं तो इसको इस फॉर्म में लिख लो 12 को, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 1, 2 3 के फॉर्म में लिखो ना, ये जो संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन निकालना है मेरे भाई 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 कॉमन निकालना है, ये मेन अभाज्य गुणनखंड में से।
तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 की पावर 4 में 2 की पावर 2 तो बाहर ही चला गया, तो अंदर में 2 की पावर 2 ही तो बचेगा, गुना गुना। 3 की पावर 2 में से 3 की पावर 1 बाहर है, तो 3 की पावर 1 ही तो बनेगा, गुना करेगा तो वापिस यही ना बन जाएगा, गुना। ये 5 की पावर 1 बन जाएगा, 5 की पावर 1, जब तुम इसकी गुना करेगा तो वापिस यही पहुंच जाएगा ना। चलो मेरे भाई, आगे का काम क्या करना है, अंदर में जो संख्या लिख रहा है उसमें जो पावर है उसमें 1 जोड़ के गुना कर दो, तो 2 है तो 3 गुना, 1 है तो 2 गुना, 1 है तो 2 गुना, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 दूना 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। 12 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा, 12। हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई, 15 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या निकालना है, 15 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या। अब हमको बताओ मेरे भाई, 15 का मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या निकालना है, तो मेन अभाज्य गुणनखंड में से 15 कॉमन खींचेंगे, या नहीं तो 15 में 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 कॉमन खींचेंगे। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 कॉमन खींचो मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 कॉमन खींचो, इसमें से 3 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 1 कॉमन खींचो, तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 की पावर 1 5 की पावर 1 बाहर है, तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, गुना गुना। 3 की पावर 2 में से 3 की पावर 1 बाहर है, तो अंदर में क्या बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कॉमन में तो अंदर से गया, यही दोनों ने बचेगा, यही दोनों ने बचेगा। तो इसके बाद मेरे भाई क्या बनेगा, अंदर में जो पावर है उसको 1 बढ़ा के गुना कर दो, 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 गुना, ये 1 है तो 2 हो जाएगा, 2, तो फाइनल कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10। ठीक है मेरे भाई, 15 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या कितना बन जाएगा मेरे भाई, 10 बन जाएगा, 10। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अच्छा, एक लास्ट रह गया मेरे भाई 30 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या, इसको मैं यहीं पे लगा देता हूं, 30 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या। तो तुम बताओ मेरे भाई, 30 को लिखने का क्या तरीका, 30 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या निकालना है, तो 30 कॉमन खींचना है, या नहीं तो 30 को पावर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1, अरे यही तो हो जाएगा, 2 3 6 5 30। तो इसमें से क्या कॉमन खींचना है, क्या कॉमन खींचना है मेरे भाई, 2 की पावर 1 कॉमन खींचना है, 3 की पावर 1 कॉमन खींचना है, 5 की पावर 1 कॉमन खींचना है। ठीक है, चाहे तुम 30 खींचो चाहे तुम ये खींचो। अब बताओ मेरे भाई, इसमें से 2 की पावर 1 कॉमन खिंचा गया हुआ है, तो अंदर में क्या बच जाएगा, 2 की पावर 3 ही तो आएगा। अच्छा, 3 की पावर 1 बाहर है, 3 की पावर 2 में से 3 की पावर 1 बाहर है, तो 3 की पावर 1 ही तो आ जाएगा मेरे भाई। 5 की पावर 1 में से 5 की पावर 1 पूरा बाहर है, तो अब अंदर में बचेगा ही नहीं। तो यहां से मेरे भाई फाइनल फैक्टर की संख्या कितना होगा, अंदर में जो डाटा है उसमें 1 जोड़ के गुना कर दो, पावर में 1 जोड़ के, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 1 4, यहाँ पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8। हमारी बात समझ गया मेरे भाई, हमारी बात समझ गया मेरे भाई। ठीक है, तो 30 का जो मल्टीपल है उसके टोटल फैक्टर की संख्या कितना बन गया मेरे भाई, 8 बन गया, 8। बस इस प्रोसेस को हमको ध्यान रखना है, बस इस प्रोसेस को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन प्रोसेस कैसे निकलता है, कुल गुणनखंड कैसे निकलता है शॉर्ट फॉर्म में, सम गुणनखंड कैसे निकलता है शॉर्ट फॉर्म में, सम में तो कॉमन ही खींचना है। विषम गुणनखंड कैसे निकलता है, उसमें 2 वाला पद, ठीक है, सम वाला पद को काट दो, बस बात खत्म। ठीक है, 4 का मल्टीपल में 4 कॉमन खींचो, 8 का मल्टीपल में 8 कॉमन खींचो, 12 का मल्टीपल में 12 कॉमन खींचो, 15 का मल्टीपल पूछ रहा है तो 15 कॉमन खींचो, 30 का मल्टीपल पूछ रहा है तो 30 कॉमन खींचो। और मेरे भाई जो अंदर में जो डाटा बचता है उसमें सब में एक ही काम करना है, सब में एक ही काम करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक, कि अंदर में जो डाटा बचता है, ठीक है, उसमें जो पावर होता है उसको 1 जोड़ के आपस में गुना कर देना तो संख्या आ जाता है। सब में एक ही प्रोसेस है। ठीक है मेरे भाई, सब में एक ही प्रोसेस है। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो इतना कर लेगा। चलो मेरे भाई, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अब शुरू करते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनना, जल्दी फटाफट देखो इसका क्वेश्चन कितना इजी बनता है। शॉर्ट फॉर्म का जो हमारा फॉर्मेट सब है उसको ध्यान रखना है, बस शॉर्ट फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो मेरे भाई, कितना आसान तरीका से अब हमारा क्वेश्चन सब इजी वे में हवा में उड़ेगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, कितना आसान तरीका से क्वेश्चन सब हवा में उड़ेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन 10,500 के कुल गुणनखंड कितना है बताना है। कुल गुणनखंड पूछ रहा है, टोटल गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। फटाक से अभाज्य गुणनखंड निकालो। कैसे निकालेगा मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड, सर 105 गुना में 100, ऐसे टुकड़ा में तोड़ तोड़ के निकाल लो। अभाज्य संख्या में तो लाना है, 105 को लिख सकते 15 गुना में 7, 15 गुना में 7, और ये मेरे भाई 10 क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 100 क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा 25 गुना में 4। टुकड़ा में तोड़ते चले जाओ, टुकड़ा में तोड़ते चले जाओ। यहाँ 25 अभाज्य संख्या बन गया, 25 को अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखा जा सकता है ना।
ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 2, ये दोनों तो आ गया भाज्य संख्या का फॉर्म में 5 2, ये भी आ गया 7 की पावर 1, ये 15 जो है ये अभी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 की पावर 1 5 की पावर 1। तो फाइनल यहाँ पे क्या बन गया भाज्य गुणनखंड बताना मेरे भाई, फाइनल क्या बन जाएगा 2 की पावर वाला अकेला है अकेला, तो फाइनल बन जाएगा 2 की पावर 2 गुना, इसके बाद आ रहा है 3 की पावर 1 वाला, ये भी अकेला है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा 3 की पावर 1। इसके बाद मेरे भाई 5 की पावर यहाँ भी है 5 की पावर यहाँ भी है, गुना में ही तो है, तो 5 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 हो जाएगा 3, तो यहाँ से बनेगा 5 की पावर 3। अरे बताओ ना, यहाँ से 5 की पावर 2 है, यहाँ से 5 की पावर 1, गुना में तो आधार आधार से में तो पावर जुड़ जाएगा ना, 5 की पावर 3 हो जाएगा 5 की पावर 3, और एक 7 वाला है 7 वाला, ये भी अकेला है, तो मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड वाला फॉर्म निकाल लिया, मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड वाला फॉर्म निकाल लिया। हमसे पूछ रहा है टोटल गुणनखंड की संख्या बताओ, कुल गुणनखंड की संख्या, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जितना पावर तुमको दिख रहा है अभाज्य संख्या के ऊपर में उसको 1 बढ़ाओ 1, तो 2 है तो 1 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 गुना गुना, ये पावर 1 है तो 1 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 गुना, ये पावर 3 है तो 1 बढ़ाएगा तो 4 हो जाएगा 4, यहाँ पावर 1 है तो 1 बढ़ाएगा तो 2 हो जाएगा 2, तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल गुना करेगा तो कितना बन जाएगा 3 दूना 6 6 छक 24 24 दूना 48, मेरे भाई इसके टोटल फैक्टर की संख्या बन जाएगा 48। देखो मेरे भाई 1 सेकेंड में आ गया आंसर, ठीक है मेरे भाई, चलो फटाफट क्वेश्चन निपटाते जाओ, इसका क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बेसिक पढ़ लिया तो इसका क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या होगा, 3600 के गुणनखंड की संख्या बताना है क्या होगा, टोटल गुणनखंड की संख्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड करो, 3600 को क्या लिखेगा 36 गुना में 100, 100 को क्या लिखेगा मेरे भाई 25 गुना में 4, 25 गुना में 4, अरे यही तो बनेगा, यहां पकड़ लिया अभाज्य गुणनखंड का स्क्वायर, ठीक है, अभाज्य संख्या का स्क्वायर यहां पकड़ लिया, यहां भी पकड़ लिया मेरे भाई। अब ये 36 क्या होता है मेरे भाई 9 गुना 4 लिख सकते हैं, 9 गुना 4, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2, ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, हमको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना होता है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना होता है, और कुछ है नहीं, अभाज्य गुणनखंड लगाना होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई 2 की पावर क्या होगा, सर 2 की पावर 2 यहाँ घूम रहा है, 2 की पावर 2 यहाँ घूम रहा है, दोनों गुना में, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा 4, इसके बाद अगला कौन है मेरे भाई 3 है 3, तो 3 की पावर अकेला है अकेला, 3 की पावर 2 हो जाएगा 3 की पावर 2, ये अकेला है ना मेरे भाई, इसके बाद अगला कौन हो जाएगा 5 है 5, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा 2, तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल गुणनखंड की संख्या कितना होगा मेरे भाई, जब तुम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया तो जो पावर है उसमें 1 जोड़ के गुना कर दो, 4 है तो 5 गुना 5 गुना, पावर 2 है तो 1 बढ़ा के 3 गुना, पावर 2 है तो 1 बढ़ा के 3, तो 3 3 9 9 बचे 45, इसके टोटल फैक्टर की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई 45 हो जाएगा, 45 1 सेकंड में आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 840 के एक और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड है ये बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हर एक संख्या का, किसी भी संख्या का तुम गुणनखंड निकालता है दुनिया में, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालता हो तो उसका 2 गुणनखंड जो होता है वो फिक्स होता है, एक तो एक उसका गुणनखंड फिक्स होता है और एक तो वो स्वयं उस संख्या फिक्स होता है, ठीक है, इसका 2 गुणनखंड हमेशा फिक्स होता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालोगे तो उसका एक गुणनखंड होगा एक और एक होगा स्वयं, ये फिक्स होता है। हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 840 का गुणनखंड बताओ, लेकिन एक और 840 के अलावा, इस दोनों के अलावा बताओ टोटल कितना गुणनखंड है, तो क्या हो गया, अरे क्या हो गया, हम 840 का टोटल गुणनखंड निकाल लेंगे और हमको पता है कि ये एक और सबसे अंतिम वाला जो इसका खुद का होता है वो तो फिक्स है, उसको घटा देंगे, ऑटोमेटिक जो बच जाएगा वो आ जाएगा, यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, घुमा फिरा के यही तो पूछ रहा है। चलो मेरे भाई, तो हमको 840 का टोटल गुणनखंड निकालना है, 840 का, ठीक है, पहले टोटल गुणनखंड निकालो, टोटल गुणनखंड, तो 840 का भाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड, 840 क्या होता है मेरे भाई, 840 को अगर हम तोड़ेंगे टुकड़ा में तो 12 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते 84, 12 गुना 70 हो गया, 12 गुना 70, 70 को अगर हम तोड़ते हैं मेरे भाई तो ये 7 गुना 10 होता है, 7 गुना 10, 12 को तोड़ेंगे मेरे भाई तो ये 4 गुना 3 होता है, 4 गुना 3, जैसे तुमको तोड़ना वैसे तोड़ते चले जाओ, अभाज्य संख्या पकड़ाने से जरूरत है, अभाज्य संख्या पकड़ाने का मतलब, ठीक है, ये 4 को हम यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 3 की पावर 1 हो जाएगा, ये 7 है तो 7 की पावर 1 हो जाएगा, और ये 10 अभी अभाज्य संख्या है नहीं तो इसको हम 2 गुना 5 अभाज्य संख्या में तोड़ दो, तुमको जैसे तोड़ने जाना है वैसे तोड़ो, अभाज्य संख्या बनना चाहिए, लास्ट तक अभाज्य संख्या आना चाहिए,
तो तुम बताओ मेरे भाई 2 की पावर यहाँ कितना बन जाएगा? सर 2 की पावर 2 एक यहाँ भटक रहा है, एक यहाँ भटक रहा है, तो 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3। ठीक है, इसके बाद अगला संख्या है 3, 3 की पावर 1 अकेला है, अकेला है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद अगला कौन है मेरे भाई? 5 है, 5, तो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1। इसके बाद मेरे भाई अगला कौन है? 7 है, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 7 की पावर 1। ये आ गया, ये आ गया। अब बताओ मेरे भाई 840 के टोटल फैक्टर की संख्या कितना होगा? तो पावर में 1 बढ़ा के गुना कर दो, 3 है तो 4 गुना, पावर 1 है तो 2 गुना, 1 बढ़ा के 1 है तो 2 गुना, 1 है तो 2 गुना, तो टोटल फैक्टर की संख्या कितना आ गया? 2 दूना 4 दूना 8 चौक 32 आ गया, 32। ये टोटल फैक्टर की संख्या इसका 32 आया, जिसमें मेरे भाई एक भी शामिल होगा, स्वयं भी शामिल होगा, स्वयं भी शामिल होगा। जैसे मेरे भाई यहाँ पर जो तुम 840 का फैक्टर निकाला है, तो इसका 2 फैक्टर ऐसा होगा जिसमें एक भी शामिल होगा और 840 भी शामिल होगा, ये दोनों भी शामिल होता है, हर एक फैक्टर में ये दोनों शामिल होता है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों के अलावा बताओ कुल फैक्टर कितना है? तो 840 का जब हम टोटल फैक्टर निकाले हैं वो आया 32, इसका टोटल फैक्टर आएगा 32, जिसमें ये भी घुसा होगा, ये भी घुसा होगा, तो ये दोनों को बाहर फेंको ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 2 फैक्टर को हमको बाहर फेंकना है, बाहर। तो बताओ अब कितना फैक्टर बच जाएगा? 30 फैक्टर बच जाएगा, 30। टोटल फैक्टर की संख्या कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30। ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या है हमारा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक संख्या है हमारा n, वो किसके बराबर है मेरे भाई? x³ प्लस x² प्लस 768 के बराबर है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कोई संख्या, इसका मैं नाम डाल दिया n, ये कोई संख्या है, x का मान तुम अपना मन से कोई भी वैल्यू पुट करेगा तो ये संख्या दिख जाएगा, ये एक संख्या है, ठीक है मेरे भाई। और ये संख्या x से पूर्णतः विभाज्य, x से पूर्णतः विभाज्य का मतलब क्या? जब हम इस पूरे संख्या में x से भाग लगाते हैं, जब हम पूरे संख्या में x से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, इसके कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो x के संभव मानों की संख्या बताओ क्या होगा, x के ऐसे संभव मानों की संख्या बताओ क्या होगा। तो यहाँ x का टोटल कै गो मान बनेगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, x का टोटल कै गो मान बनेगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो मेरे भाई ध्यान से, इस संख्या में x से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो तुम अलग अलग जब भाग लगाएगा, अलग अलग भाग लगाएगा, जब अलग अलग भाग लगाएगा तब भी तो रिमाइंडर 0 होगा ना। जब तुम x³ को x से भाग लगाएगा तो यहां भी तो रिमाइंडर 0 बनेगा ना। मतलब मेरे भाई इसमें हमको ये पता चल गया कि x³ जो है वो x से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड, अरे नहीं डिवाइड हो जाएगा, ये x³ x से नहीं कट जाएगा मेरे भाई, ये x² भी x से कट जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा संख्या मेरे भाई, ये पूरा का पूरा संख्या x से डिवाइड है, तो ये 767 भी x से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां भी रिमाइंडर 0 आएगा, यहां भी रिमाइंडर 0 आएगा। अरे सभी जगह रिमाइंडर 0 आएगा तब ना, तीनों रिमाइंडर को जोड़ेगा तो फाइनल रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये भी x से डिवाइड है, ये भी x से डिवाइड है, ये भी x से डिवाइड है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको तो x का मान निकालना है, तो ये अगर x से डिवाइड है तो x का मान आएगा नहीं, इसमें इसी डाटा से हमको x का मान समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमको ये पता चल रहा है कि ये जो 768 है, ये जो 768 है वो मेरे भाई x से विभाज्य है। इतना बात हमको समझ में आ गया, इतना बात हमको समझ में आ गया कि इस डाटा में जो 768 है वो x से डिवाइड है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्योंकि फाइनल रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0 होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनल हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि इस क्वेश्चन में जो 768 है वो x से विभाज्य है, x से विभाज्य है। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये अगर 768 x से कट रहा है, x से कट रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई x क्या होगा, x क्या होगा। तो मेरे भाई x जो है वो 768 का फैक्टर होगा, फैक्टर 768 का फैक्टर होगा, फैक्टर। अरे बताओ ना यार, इस पूरे संख्या को x अगर काट रहा है, इस पूरे संख्या को x अगर काट रहा है तो मेरे भाई x क्या होगा, इसका फैक्टर ही तो होगा। तो x जो है मेरे भाई 768 का फैक्टर है, फैक्टर है। बस इतना क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था और इसी को इतना घुमा के दे रखा था, ठीक है। फाइनली मेरे भाई x जो है वो 768 का फैक्टर होगा। क्यों फैक्टर होगा? क्योंकि मेरे भाई x जो है वो 768 को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। 768 को जब हम x से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो सीधी सी बात है जो x है वो 768 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो x यहाँ कुछ और नहीं 768 का फैक्टर है।
तो तुम बताओ मेरे भाई x का कौन सा मान होगा, यानी 768 का कितना अरे 768 का तो बहुत सारा फैक्टर होगा ना, 768 का तो बहुत सारा फैक्टर होगा, और सभी फैक्टर मेरे भाई वो 768 को डिवाइड करेगा। तो टोटल इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि 768 का टोटल फैक्टर बता दो, टोटल फैक्टर। अरे हमको थोड़ी ना पता है कि 768 का कौन सा फैक्टर इसको डिवाइड कर रहा है, ये 768 का कौन सा फैक्टर इसको डिवाइड कर रहा है हमको थोड़ी ना पता है। तो हम इसका टोटल फैक्टर निकाल के लिए आएंगे ना कि आखिर 768 का कौन कौन सा फैक्टर होता है, कोई सा भी फैक्टर इसको डिवाइड कर सकता है। तो हमको 768 का टोटल फैक्टर की संख्या ही पूछ रहा है। घुमा फिरा के मेरे भाई हमको क्या पूछ रहा था मेरे भाई क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में घुमा फिरा के 768 के कुल फैक्टर की संख्या ही पूछ रहा है, कुल फैक्टर की संख्या ही पूछ रहा है, घुमा फिरा के कुल फैक्टर की संख्या पूछ रहा है। एक्स क्या है, इसका फैक्टर है, तो कुल फैक्टर की संख्या घुमा फिरा के पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो हमको ये बताओ मेरे भाई 768 का टोटल फैक्टर की संख्या कितना होगा, यही तो पूछ रहा है हमसे। 768 का टोटल फैक्टर की संख्या कितना होगा मेरे भाई, इसको अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखो। 768 है नहीं, तो इसको मेरे भाई 8 से काटो, 8 से काटो, तो इसको गुना के फॉर्म में लिखेंगे तो 8 नमा 72 चला जाएगा, 8 से 48 96 हो जाएगा, यही तो होगा। अच्छा 8 तो चढ़ गया 2 की पावर 3, ये 96 है, 96 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, 32 तिहाई 96, 32 तिहाई 96। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई 2 की पावर 3, ये 32 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। तो फाइनली इसका मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड आ गया, फाइनली अभाज्य गुणनखंड आ गया। क्या आ गया, 2 की पावर 3 यहां खड़ा है, 2 की पावर 5 यहां खड़ा है, तो फाइनली हो गया 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, और यहां से कितना बन गया मेरे भाई, 3 की पावर 1 बन गया, 3 की पावर 1। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो हमको 768 का टोटल फैक्टर की संख्या निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड आ गया, तो अब निकलेगा ना मेरे भाई जो पावर है उसमें 1 ऐड करके गुना में लगा दो। 8 है पावर तो 1 ऐड कर दिए तो 9 गुना, यहाँ पावर 1 है तो 1 ऐड कर दिए तो 2, तो गुना फाइनली बन जाएगा 18। मेरे भाई 768 का टोटल कितना फैक्टर होगा, 18 को फैक्टर होगा, 18 को। ठीक है, यानी मेरे भाई x का 18 को ऐसा मान होगा, 18 को ऐसा मान होगा जो इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, 18 को ऐसा मान होगा x का जो इन सब को डिवाइड कर देगा। एक वो मान नहीं, अरे 768 का मेरे भाई टोटल फैक्टर पूछ रहा है, टोटल फैक्टर की संख्या पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो टोटल फैक्टर की संख्या 18 होगा, 18, तो x का टोटल 18 मान होगा, टोटल x का 18 मान होगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को लपेटे में ले लो, जल्दी फटाफट, जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी फटाफट करो। 360 के कुल विषम गुणनखंड की संख्या बताना है क्या होगा। ये लो मेरे भाई 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं मेरे भाई, सब चीज अभाज्य गुणनखंड पे डिपेंड है। ये 360 को लिख सकता है 36 गुना 10, 10 हो गया 2 गुना 5, ये 36 हो गया 4 गुना 9, तेजी में निकालो, तेजी में, ये 4 हो गया 2 की पावर 2, ये 9 हो गया 3 की पावर 2, यहां से 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, अरे तेजी में निकालो ना, तो फाइनल अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है, तो इसको ऐड करेंगे तो 2 की पावर 3 ही तो हो जाएगा, 3 ही तो हो जाएगा, गुना में गुना में गुना में, 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 1। हमको क्या निकालना है मेरे भाई बताना, हमको क्या निकालना है मेरे भाई बताना। सर हमको विषम गुणनखंड की संख्या निकालना, विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो सम वाला जो पद है उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, बाद बाकी वही प्रोसेस कर लो, बाद बाकी यही दोनों बच गया, वही प्रोसेस कर लो। पावर को 1 बढ़ाओ 3 गुना, पावर को 1 बढ़ाओ 2 गुना कर लो, 6 आ जाएगा 6। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा, 6, बात खत्म। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन का जवाब बताना मेरे भाई क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब बताना मेरे भाई क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। 4200 के कुल कितने सम गुणनखंड है ये बताना है, कुछ नहीं है। 4200 का खाली अभाज्य गुणनखंड निकालने तक का ही देरी है, इसके बाद तो जान ही नहीं रह जाता है क्वेश्चन में। 4200 को 42 गुना 100 लिख सकते हो, 100 को 25 गुना 4 लिख सकते हो, 25 को 5 की पावर 2 अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है, अभाज्य संख्या के रूप में, ये 2 की पावर 2 चला जाएगा। यहां से मेरे भाई 42 कितना हो जाता है 7 छक 42 हो जाता है, 7 छक 42, तो ये 7 की पावर 1 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया। फाइनल यहाँ पे मारो फटाफट 4200 का गुणनखंड, 2 की पावर 2, 2 की पावर कितना है मेरे भाई 2, यहां से आएगा
एक यहां से आएगा तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3। इसके बाद मेरे भाई अगला संख्या कौन है मेरे भाई, 3 है, 3 है, 3 तो 3 की पावर 3 का कई जगह है, एक यहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है, 3 अकेला है, 3 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1। इसके बाद मेरे भाई बताना 2 वाला आ गया, 3 वाला आ गया, ठीक है। तो इसमें बच कौन गया मेरे भाई, 5 वाला और 7 वाला। तो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2, ठीक है। और 7 की पावर कितना है मेरे भाई, 1 है, 1, 7 की पावर 1 है, 1। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड आ गया। चलो मेरे भाई हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, टोटल सम गुणनखंड की संख्या निकालना है, टोटल सम गुणनखंड की। तो सम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो सम को कॉमन निकाल लो यहां से, ठीक है। 2 की पावर 1 कॉमन निकलता है, बस इतना ही तो मैं बताया हूं। 2 की पावर 1 कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बच जाएगा मेरे भाई, 2 की पावर 2, यहाँ क्या बच जाएगा, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। बस 2 की पावर 1 को कॉमन खींचना था, बस बात खत्म हो गया। सम गुणनखंड के लिए अंदर का जो डाटा है, अंदर का जो डाटा, उसका जो पावर उसको 1 बढ़ा के गुना कर दो। पावर 2 है तो 3 गुना, पावर 1 है तो 2 गुना, पावर 2 है तो 3 गुना, पावर 1 है तो 2 गुना। तो फाइनल कितना हो गया मेरे भाई, 3 दूना 6 3 18, 3 दूना 6, 6 दूना 12 3 36। टोटल कितना सम गुणनखंड होगा मेरे भाई, 36 होगा, 36। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, n एक संख्या है हमारा, 12 की पावर 6 गुना 3 की पावर 8 गुना 5 की पावर 3 पर विचार करें, ठीक है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि n के विषम गुणनखंड की संख्या, ये जो संख्या है इसके विषम गुणनखंड की संख्या क्या 60 है, ये बताओ। n के सम गुणनखंडों की संख्या 720 है, ये बताओ। कौन सही है कौन गलत है हमको पकड़ना है, ठीक है मेरे भाई। कुछ नहीं है, हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे इसका फटाफट गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या, उससे ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई n यहाँ पे क्या है, 12 की पावर 6 है गुना, डायरेक्ट ये है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड के रूप में दे रखा है। अरे बताओ ना मेरे भाई, हमको विषम गुणनखंड सम गुणनखंड की संख्या अपने हिसाब से लगाना है, मैच कराना है, कौन सही है कौन गलत है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तुम बताओ मेरे भाई क्या ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, सर ये तो अभाज्य संख्या ये तो है, लेकिन ये नहीं है, 12 नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा मेरे भाई। अभी ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, 12 को बनाना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 गुना 3 ही तो लिखेंगे, 4 गुना 3, ये हो गया मेरे भाई 12। इसका पावर भी 6 है, इसका पावर भी 6 है। इसके बाद गुना में मेरे भाई 3 की पावर 8 गुना में 5 की पावर 3 है। हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले लिखना है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे 2 की पावर फाइनल कितना चढ़ जाएगा, जब पावर छिटकेगा तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, तो पावर के ऊपर पावर चढ़ेगा तो 2 गुना 6 12 हो जाएगा, 12। यहां हो जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 गुना गुना गुना। यहां से देखना मेरे भाई 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 के ऊपर पावर 6 चढ़ेगा तो 1 गुना 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा। 3 की पावर 6 यहां से आएगा, 3 की पावर 8 यहां से आएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14। 3 की पावर फाइनल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, 3 की पावर 8 यहां से आएगा, 3 की पावर 6 यहां से आएगा, दोनों गुना करेगा तो 814 नहीं हो जाएगा, 1000 से में तो पावर नहीं जुट जाएगा, गुना में गुना में। ये 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3। अब ये हमारा सही सही अभाज्य गुणनखंड आ गया। ये जो भी संख्या रहे, ये जो भी संख्या रहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसका अभाज्य गुणनखंड ये आया, ठीक है। हमको संख्या से क्या काम है, हमको तो अभाज्य गुणनखंड से काम होता है ना। अब हमको इसमें विषम गुणनखंड की संख्या निकालना, सम गुणनखंड की संख्या निकालना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं विषम गुणनखंड की संख्या निकालता हूं, सबसे पहले मैं विषम गुणनखंड की संख्या निकालता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो विषम गुणनखंड के निकालने के लिए इस सम का कोई काम नहीं है, तो ये मेरे भाई क्या बच जाएगा, यही दोनों बच जाएगा। तो पावर को 1 बढ़ाना, 1 बढ़ा रहा है 15, यहां से हो जाएगा 1 बढ़ा के 4। अरे 14 है तो 15, इसको 1 बढ़ाओ तो 4 नहीं हो जाएगा, तो 7 नहीं हो जाएगा मेरे भाई। विषम गुणनखंड की संख्या 60 होना चाहिए, 60। ये स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब हमको क्या निकालना है, इवन गुणनखंड की संख्या निकालना है, इवन गुणनखंड की। तो इवन गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, 2 की पावर 1 बस कॉमन खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 12 है, तो अंदर में क्या बचेगा, 2 की पावर 11, 3 की पावर 14 गुना में क्या बचेगा, 5 की पावर 3। अरे यही तो बचेगा, बस मेरे भाई अंदर का प्रोसेस कर लो, पावर को 1 बढ़ा के गुना कर लो। 11 है तो 12 गुना, 14 है तो 15, 3 है तो 4, तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 15 गुना 12, ये हो जाएगा 15 12 है 180 होता है शायद, 15 दहाई 150, 180, 180 की गुना 4 में करेगा तो कितना हो जाएगा,
180 गुना 4, 180 गुना 4 720 हो जाएगा, 720। तो सम गुणनखंड की संख्या कितना है मेरे भाई, 720 है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आंसर मेरे भाई कौन होगा, ओनली वन नहीं, ओनली टू नहीं, बोथ ए एंड डी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन सबको देखते ही उड़ाना शुरू करो, मैंने बहुत डिटेल में बताया है, हवा में उड़ेगा ये क्वेश्चन। 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है, बस 196 का फैक्टर बताना है जो 4 का मल्टीपल है, खत्म कहानी। 4 का मल्टीपल निकालना है, 4 के मल्टीपल वाला फैक्टर। तो इसका भाज्य गुणनखंड करो, 4 उसमें से कॉमन खींचो, 4 कॉमन खींचो, अंदर में बचेगा, पावर 1 जोड़ो, गुना करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अरे इसको तो मैं पूरा डिटेल में बताया हूं ना। 196 का अभाज्य गुणनखंड करो, 196 का। तुम बताओ मेरे भाई, 196 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, 196 12 का 12, 4 से काटना जा रहा है इसको, 4 चौका 16, 4 नमा 36, 49 हो जाएगा, 4 गुना 49। तो ये 2 की पावर 2, ये 7 की पावर 2 हो गया, यही तो बनेगा भाज्य गुणनखंड। 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2, यही तो बनेगा भाज्य गुणनखंड। हमको चाहिए 4 के मल्टीपल वाला फैक्टर, 4 से विभाज्य का मतलब क्या, 4 का मल्टीपल वाला फैक्टर चाहिए। तो 4 का मल्टीपल वाला फैक्टर चाहिए, तो 4 को बाहर कॉमन खींचो या 2 की पावर 2 को बाहर कॉमन खींचो, एक ही बात है। तो 2 की पावर 2 अगर मैं इसमें से कॉमन खींचूंगा तो ये तो बाहर ही चला जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, अकेला 7 की पावर 2 नहीं हो जाएगा मेरे भाई। जो अंदर में होता है उसका पावर 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं, तो यहाँ पावर 2 है तो 1 बढ़ा के 3 गुना गुना, इसके बाद इसका पद ही नहीं है, तो यही हो जाएगा मेरे भाई, फाइनल यही हो जाएगा। तो इसमें टोटल 4 के मल्टीपल वाला फैक्टर की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा, 3, ये ऑप्शन हो जाएगा, बात खत्म। चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक संख्या हमारा n है, ये कोई संख्या है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे ये बताना है, ठीक है मेरे भाई। हमको टोटल इस संख्या का टोटल फैक्टर बताना है क्या होगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जो मेरा संख्या लिखा हुआ है वो अजीब तरीका से लिखा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो पहले मैं इस संख्या को ठीक करूंगा, ठीक करने के बाद मैं इसका अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, जैसे ही अभाज्य गुणनखंड आएगा ऑटोमेटिक टोटल फैक्टर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस संख्या को मैं ठीक करता हूं कि ये क्या शकल लेके घूम रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ 4 की पावर 11 है, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14। मैं पावर में 4 की पावर 11 को मैं पूरा खोलूंगा नहीं, 4 गुना 4 गुना 4 अगला जन्म मेरा आ जाएगा। तो मैं इसमें एक ही चीज दिख रहा हूं, हमको इसमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन 4 की पावर 11 कॉमन खींच लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। 4 की पावर 12 में से 4 की पावर 11 कॉमन है, तो 4 की पावर 1 अंदर में बचेगा, अरे वापिस गुना करेगा तो यही तो पहुंचेगा, प्लस प्लस। 4 की पावर 13 में से 4 की पावर 11 बाहर है, तो अंदर में बचेगा 4 की पावर 2 प्लस प्लस। 4 की पावर 14 में से 4 की पावर 11 बाहर है, तो अंदर में क्या बचेगा, 4 की पावर 3, अरे यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। चलो मेरे भाई अब यहां से क्या करना है तुमको मेरे भाई, 4 की पावर 11 गुना तो है ही है, ठीक है मेरे भाई। इसको आपस में जोड़ो, ये क्या चीज है, ये 4 चौका 16 चौका 64 हो गया, 64, ठीक है। अरे 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, 64 ये 16 हो गया, 16, तो 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 64 6 70 10 80 हो जाएगा, 80 80 4 84 85, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 85 था, 85 ये 85 था, 85। हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, उसकी पावर 11 गुना में 85, 85 क्या होता है मेरे भाई, 5 की पावर 1 17 की पावर 1, यही तो है, हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 11, तो पावर की पावर में गुना करो ना, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 22 हो जाएगा, 22। 5 की पावर 1 हो गया, 17 की पावर 1 हो गया, ये आ गया मेरे भाई। ये संख्या जो भी शकल लेके घूम रहा था, ये जो भी शकल लेके घूम रहा था उसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल फैक्टर की संख्या निकालना है, टोटल फैक्टर की संख्या। तो क्या है मेरे भाई, ये पावर में 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा के गुना कर दो, 22 है तो 23 गुना, 22 है तो 23 गुना, एक पावर है, यहाँ भी 1 है, तो 1 है तो 2 गुना, 1 है तो 2 गुना। तो तुम बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 23 चौक कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 92। इसके फाइनल फैक्टर की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 92, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो मेरे भाई चलो, यहां से क्वेश्चन नया पैटर्न पकड़ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।